आज की डेट में आप देखेंगे कुछ लोग आडंबर जो करते हैं, मेरे पर ये माता आ गई, मेरे पर हनुमान जी आ गए, कोई किसी को पर नहीं आ सकता, शरीर फट के दूर जाएगा यदि एक पावर भी आपके अंदर एंटर कर गई तो। ऐसी बहुत सारी क्रियाओं के बारे में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ऐसे केसेस आते हैं। यहाँ पर काफी लोग ऐसे आए हैं, डॉक्टर ने कर ले जाओ, जितने एक आध घंटे का मेहमान है बाकी नहीं बढ़ जाएगा। क्रिया क्या थी उनके ऊपर? ये जो आपने बात कही कि हाथ लगाने से दर्द गायब हो गया, कौन सी क्रिया है या फिर ये मंत्र जाप है क्या? भैया ये जो है पावर मैया की है। अच्छा, उस दिन आपको हाथ लगाया था पैर के, आपके हाथ लगाया उसके बाद दर्द गायब हो गया? बिल्कुल जी पंडित जी, तुरंत ही गायब हो गया था। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते थे आप? मैं अक्टूबर 2024 को काशी विश्वनाथ मंदिर गया था बनारस। पूजा करने के बाद जब मैं लौट कर आया हूँ तो मैं मिसेस से कहा कि मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं लग रही, मैं आराम करना चाहता हूँ। लेटा तो मेरे हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बॉडी जो है चांद सितारों से भी ऊपर उड़ती हुई। तो इतनी देर में तंत्र बाधा से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास? क्या क्या आपने देखे चमत्कार? देखिए, यहाँ मैं चमत्कार की बात करूं तो एक बार साक्षात मैया के मेरे को दर्शन हुए और माँ सामने से आई। मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो चमत्कार की वजह से ही बैठा कि मैं यहाँ पर जब आया था तो यहाँ से मेरा घर जो था करीब 4 किलोमीटर दूर था। तो विश्राम आरती करके मैं घर जा रहा था। तो घर जा रहा था तो अचानक इतनी भयंकर बादल आया और आंधी ऐसी आई कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर रोड पे 100 फीट ऊंचे लिप्टिस के पेड़ खड़े हुए थे। वो पेड़ खड़े हुए थे, वो पेड़ चढ़ करके गिर रहे थे। एक लिप्टिस का पेड़ 100 फीट का पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। अब थोड़ी देर तक मुझे सांस ही नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत देर हो गई, पूरा पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ अपने आप को, सर्च कर रहा हूँ या नहीं हूँ। जाके मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी मैं बता नहीं सकता, धक 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 ऐसे कर रहा था। एक भगवती ने दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी श्री नरेंद्र मिश्रा जी, जो कि ज्वाला माँ के सच्चे साधक हैं और जिनके ऊपर ज्वाला माँ की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। यह सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं है दोस्तों, ये वो इंसान है जिनके पास देश के अलग अलग कोनों से ऐसे केस आते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं ये तो असंभव है, लेकिन यहां आकर वो असंभव भी संभव बनता ही है। इनकी सबसे बड़ी बात क्या है? मात्र कुंडली देखकर ये सामने वाले की जिंदगी की वो सच्चाई निकाल देते हैं जो कई बार इंसान खुद भी नहीं जानता। और कई लोग का तो ये मानना है कि सिर्फ कुंडली दिखाने भर से ही आधी चीजें ठीक होने लगती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वाला माँ की। ज्वाला माँ कोई आम देवी नहीं है। यहां मंदिर में खुद अग्नि प्रकट है, एक ऐसी ज्योति जो कभी भी बुझती नहीं, जो बिना किसी घी के, बिना भी लकड़ी के सदियों से जल रही है। लोग कहते हैं यह सिर्फ आस्था नहीं, यह जीवित शक्ति है और जिनके ऊपर ज्वाला माँ की कृपा आ जाए उसकी किस्मत का नक्शा ही बदल जाता है। आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ कहानी नहीं होने वाला। आज बातें होंगी चमत्कारों की, शक्ति की और उन रहस्यों की जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बोलते भी हैं। गुरुजी, मैं ज्वाला जी की बात करता हूं दोबारा आपसे जी। बेसिक से समझाइए, जिनको नहीं पता, क्या मूर्ति रूप में पूछते हैं या जलती हुई ज्वाला के रूप में पूछते हैं? सती की भी एक कहानी है, मैं चाहता हूं बिल्कुल बेसिक से आप बताइए ज्वाला जी के बारे में। देखिए, एक समय की बात थी, इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं जाता हूँ कि हमारे देश के लोग, हमारे जितने भी हमारे समाज के सनातनी लोग जो हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, क्योंकि आदि अनंत है सनातन हमारा, तो इसमें हर व्यक्ति को जिसको नॉलेज है वो भी और जो नहीं, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति को सारे काम करने की फुर्सत है, केवल अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अगर धर्म ग्रंथ यदि पढ़ लें तो शायद कोई भी भक्त ये समझ लीजिए नास्तिक नहीं होगा, सब लोग आस्तिक बन जाएंगे, क्योंकि हमारा ही एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें भक्ति का सागर उमेड़ के रख दिया है, ज्ञान का सागर उंडेल दिया है। इतनी भक्ति, इतना ज्ञान, इतना सागर भरा हुआ है हमारे ग्रंथों में, पर हम देखना नहीं चाहते, हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। अगर यदि हम पढ़ने लग जाएं तो लाखों ग्रंथ हमारे ऐसे हैं जो एक एक ग्रंथ, एक एक लाइन हमारे जीवन में क्रांति ला देगा। और क्रांति क्या? परिवर्तन ला देगा। जैसे ज्वाला की तरह, ज्वाला की ज्योत जलती है, जगमग जगमग ज्योत जली है, हुआ उजाला ज्योति का,
ऐसे कहते हैं, जगमग जगमग ज्योति जरी है और सब भक्तों की विपत टरी है। हुआ उजाला ज्योति का, हुआ उजाला ज्योति का। और दीपक का मंडल आया मां, और पराग का मंडल आया मां, तुझे शीश नवाया मां। और ये जो है, जब शीश नवा दिया यहां आकर के, माता को समर्पण कर दिया, तो फिर माता तो आपका कल्याण करेगी। क्यों ना करे? क्योंकि माँ एक वो होती है जो माँ ही है जो बच्चे को सबसे पहले पूछती है, बेटा तूने खाना खाया नहीं खाया। सारी बातें एक साइड, सबसे पहले उसके पेट का ध्यान रखती है। रखती है नहीं रखती है? एक माँ वो अमृत का प्रसाद है, साक्षात भगवती का रूप है माँ। और माँ जिसने हमें जन्म दिया है वो माँ, उसकी बात कर रहा हूं। और वो तो पूरे जगत की जननी माँ है जिसकी आपने मुझसे बात कर ली है। बताइए आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल में। उन्हीं की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि जगत की जननी है वो है। बिना अग्नि के कोई प्रकट नहीं होता। कोई भी जातक, एक आप और हम, जब तक हमारे अंदर अग्नि नहीं आई ना, अग्नि से ही शोला बनता है और शोले से ही फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारी जो ज्वाला जी की जो व्यवस्था है, जो हमने जाना है अभी तक, वो भैया एक प्राचीन काल की बात की, बहुत समय पहले की बात है। ज्वाला जी के विषय में लोगों ने जानना शुरू किया और कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि इसमें जो है जोत निकल रही है, इसमें कोई गैस का स्रोत होगा इसलिए निकल रही है। फिर उसको देखा गया, उसमें पानी डाला, कभी किसी ने कुछ किया, नहीं बुझी वो। बुझाने की भी कोशिश हाँ, की गई बुझानी है। बहुत छत्र भी कोशिश चढ़ाए की गए। है। अब इसके बाद अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी उसको मिटाने की। ये जबरदस्ती इन सनातियों का ये हम मिटा दें, कई बार उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर सारे हर तरीके से वो कर्म करके हार गए। उसके बाद उस समय जब मुगलों का राज हुआ, उसमें अकबर को पता लगा कि वहां पे ऐसे ऐसे कांगड़ा जिले में जो जोत जल रही है एक पहाड़ पे, और अपने आप ही स्वतः ही जल रही है, और एक जोत नहीं जल रही है, माता के 9 रूप है, 9 के 9 ही जोतें जल रही हैं वहां पर। 9 की 9 जोतें जल रही हैं। और वो भक्त कोई बल्ला भक्त होता है जिसको 9 जोतें एक बार में दिख जाती हैं। ओके। और भगवती ने हमें कई बार 9 रूप में दर्शन दिए। हम इसलिए वहां ठहर जाते हैं। अगर 9 ज्वालाएं एक साथ नहीं, कई बार नहीं दिखती, मैं आपको बताऊं। हम रोज दर्शन करने जाते हैं वहां पर, और हम इसलिए 2-2, 3-3 दिन वहां पे विश्राम करते हैं, वहां सेवा करते हैं, ताकि माँ हमें 9 के 9 रूप में हमें दर्शन दे। और जिस दिन देख लें हाँ आप 9 रूप में हमें दिख गए, दर्शन हो गए, उसी दिन प्रणाम करके यज्ञ करके हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। तो ये ज्योति का जो सार है मैया का, ये वास्तव में ये एक एक्चुअल है और सच्चाई है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। 1,00,000%, 1,000-100% नहीं, 1,00,000% सच्चाई है। और ऐसी सच्चाई इस ज्वाला से जो मांगेंगे वो दे देगी, जो कहेंगे वो कर देगी। मैंने तो सामने प्रत्यक्ष हूं, मैंने सैकड़ों बार लोगों का कल्याण किए हैं, मैया ने इस शरीर से करवाए हैं। माँ ने हो सकता है मुझे इसी कामों के लिए पैदा किया हो। मैं तो बड़ा धन्यवाद देता हूं उस माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे माता जो है, उनका नाम बहुत सरल थी, उनका नाम इसलिए था सरला देवी। बहुत सरल थी, उनका नाम था सरला देवी। और मेरे पिता जो थे वो आकाश, क्योंकि पिता का नाम है आकाश, आकाश में क्या चीज पाई जाती है? ध्रुव तारा, है ना। तो मेरे पिताजी का नाम ध्रुव तारा था। मेरे पिताजी का नाम ध्रुव कुमार मिश्रा मेरे पिताजी का नाम था। और सरल, जो बहुत सरल थी, सरल स्वभाव की थी, सभी को अपना मान के चलती थी, सभी की सेवा करती, वो थी सरला देवी। तो ऐसी सरला देवी और ध्रुव का, क्योंकि ध्रुव ऊपर आसमान में था और धरा पर मेरी माँ थी, उन दोनों ने मुझे पाला और इतना बड़ा किया, इस योग बनाया, मुझे संस्कार दिए। तो इसीलिए मैं अपने माता पिता को ही भगवान मानता था। और मैंने माता पिता की बहुत श्रद्धा युक्त होकर के सेवा की। और जो माता पिता की बच्चे सेवा करते हैं, उन्हें वास्तव में कोई कमी नहीं रहती जीवन में, क्योंकि माँ बाप प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। जैसे हमारी ज्वाला है, ज्वाला प्रत्यक्ष रूप में माता है, वो अग्नि नहीं, ज्वाला प्रत्यक्ष रूप में है। और प्रत्यक्ष रूप में यदि किसी देवी के दर्शन कर सकते हैं, वो ज्वाला है। और शक्तिपीठों से कैसे अलग हैं ये? और शक्तिपीठों में हर जगह आपको मूर्ति या पिंडी के रूप दर्शन होंगे। पिंडी या मतलब फिर मूर्त के रूप में। हाँ, मूर्तियों के रूप में। और ये प्रत्यक्ष ज्वाला है, अग्नि है, जो वास्तव में अग्नि हम सामने से देखते हैं। जैसे आप 9 ग्रहों में जाएं तो सूर्य प्रत्यक्ष है, हम देख सकते हैं सूर्य को, जो ग्रह हमारे कुंडली में पाया जाता है, जिसको हम सूर्य को संज्ञा दी गई है पिता की, उसको पिता बताया गया है सूर्य को, और चंद्रमा माता को बताया गया। और वही चंद्रमा की शक्ति इस ज्वाला में भी है, वो चंद्रमा की ही पावर ज्वाला में है। आप कहेंगे कैसे? वो तो अग्नियों का, चंद्रमा शीतल, कहां पानी का? तो आप यदि ज्वाला में से हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा नहीं आपका। अच्छा।
मैंने सैकड़ों बार हाथ से यूक्रेन लेके अपने माथे को लगाया, बहुत बहुत देर तक हाथ रखा रहा हूं, हाथ मेरा नहीं जला, ना गर्म हुआ, बड़ा आनंद का अनुभूति। क्या बात है। ये तो मतलब आप कमाल है। विश्वास मानिए कि मैंने सामने से अपने प्रत्यक्ष रूप में माता को ऐसे स्पर्श किया बहुत बहुत देर तक। वहां पर वो दीवारों में सब जगह, वहां पे 9 की 9 जगहें बनी, वहां से ज्वालाएं निकल रही हैं, वहां पे कई बार छुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? माँ है, माँ बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चे को जलाती नहीं कभी। माँ यही माँ की ममता इसमें दिखती है ज्वाला में। और वही ज्वाला जो अगर हम अब अग्नि जलाएं घर में, अग्नि तो देखिए एक हमारे अंदर भी ज्वाला है जिसको बोलते हैं जिठार अग्नि। जिठार अग्नि के नाम से हमारे शरीर में भी वो ज्वाला पाई जाती है। अगर जिठार अग्नि हमारी बॉडी में जलेगी चलेगी तभी हम कुछ भोजन खाएंगे, वो पचेगा ना, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। तो वो भी वो जलती है। इधर हमारी वो गैस जो जलती है, वो जब जलाते हैं तो उससे भोजन बनता है तो हम खाते हैं, वो भी एक ज्वाला है। आप वो किस्सा बताइए अब जो आपने बताया, छूट गया था हमारा अधूरा। जी, आपने कहा कि हनुमान जी की वजह से मैं मिल पाया। हाँ, क्या था वो? देखिए मैं करीब बाल अवस्था में ही हनुमान जी की सेवा करने लग गया था। अच्छा। बहुत छोटा सा था मैं, करीब मान के चलिए 3री-4थी क्लास में पढ़ता होऊंगा। तो हमारे शहर में एक बालाजी की शोभा यात्रा निकलती थी, उसमें हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां निकलती थी। और बहुत सुंदर एक बार की बात थी, तो वहां पर एक बहुत दिव्य प्रतिमा बाबा की सजा करके सुंदर सी बनाई एक कलाकार ने अपने हाथ से, और वो निकाली शोभा यात्रा में। पर सभी भक्तों का, पूरे रामपुर जिले के सारे भक्तों का ये डिसीजन हुआ कि ये इतनी प्यारी मूर्ति बनी है, इसको हम विसर्जन नहीं करेंगे। तो उस मूर्ति की स्थापना की गई, और स्थापना की गई तो अचानक ही फिर वहां पे सब लोग ढूंढने लगे कोई इसकी सेवा करने वाला मिल जाए, क्योंकि मंदिर बनाना महापाप है और मंदिर बनाना महापुण्य है, दोनों ही बातें आती हैं। महापाप क्यों है? यदि आप मंदिर बनाएं और उसकी सेवा ना कर पाएं, किसी देवता को बुला के बिठा दें, उसको समय से भोजन पानी उसकी सेवा ना कर पाएं, आरती ना दे पाएं, तो आनंद नहीं आएगा। अभी मैं आपको बुलाया, सपोज मानिए आप मेरे घर आए और मैं आपको बिठा करके घूमने चला गया, तो आपको कैसा लगेगा बताइए आप। तो सेम यहाँ पे कंडीशन यही थी। तो वो उनकी स्थापना हुई बाबा की, और मेरे को वो उत्तरदायित्व एक भैया ने मुझे दिया, जो शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, भैया महाराज तुम ब्राह्मण हो, तुम इतनी सेवा करते हो, यहाँ सुबह शाम आरती कर दिया करो बाबा की। मैंने कहा हम तो स्कूल जाते हैं। बोले नहीं, तुम स्कूल से जब भी टाइम मिले सुबह शाम आरती कर दो। सब मैंने आरती करना शुरू करी। सुबह अपने स्कूल से सुबह 7 बजे का स्कूल है, तो मैं 6 बजे मंदिर पहुंच जाता था। पहले आरती, हाँ, फिर स्कूल। पहले 1 घंटा मंदिर को देता था, पहले झाड़ू पोछा करता था, सफाई करता था, और फिर मैं उनकी आरती करता था, और आरती करके फिर स्कूल जाता था जी। और स्कूल जाता है, ऐसे ही चलता रहा क्रम, मेरी पढ़ाई होती रही। अब पर एक समय था हमारा कि उस समय कुछ धन का अभाव था, स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो उस समय बाबा ने ऐसी चमत्कार किया कि हमें कई बार टीचर को देने के लिए पैसे नहीं होते थे, उसके ट्यूशन के, और बुक खरीदने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि माँ से कहते माँ पैसे तो माँ कहती थी बेटा अभी पापा की तनख्वाह नहीं मिली है, मिलेगी तो दे देंगे। अब हम कहते थे, वहां टीचर कहता नहीं बुक नहीं लाओगे तो क्लास में नहीं आओगे, वहां पे प्रताड़ना मिलती थी। तो अब क्या करते इस जगह पर हम? तो हमने बाबा से कहा, मेरी बाबा हम आपकी आरती करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, हमें नहीं पता, अब आप पढ़ाओगे हमें, जैसे मर्जी पढ़ाओ बस। दीपक जी आप विश्वास मानिएगा कि मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात कहते हुए, कि पूरी मेरी पढ़ाई हुई, और हर जगह हर पग पग पर मुझे हेल्प करने के लिए एक से एक अच्छा टीचर आया। उसने अपनी स्पेसिमेन की कॉपी मिलती थी उसको, टीचर को, उसने वो मुझे दी। बोले गुरु लो पंडित जी आप इससे पढ़ो। और मैं उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाता था, उन्हें पता लग गया पंडित जी की हालत सही नहीं है, पर पंडित जी पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरी मदद करी। और कैसे मदद करी? उन्होंने ठीक है ऐसा करो पंडित जी, हमारे 2-3 बच्चे हैं, इनको ट्यूशन पढ़ा दो आप। अच्छा। तो हमने उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ये किस क्लास की बात है? ये बस करीब 11th की बात है। 11th की बात है। हाँ। तो मैंने उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अब उन्होंने कहा हमसे ट्यूशन लिए पैसे नहीं, पर वो अपनी तरफ से मेरे को मेरी जेब में 1500 रुपए डाल देते थे। मैं कहता था गुरु जी ये क्या आप मुझसे लेते नहीं, उल्टा मेरे को दे रहे हो? बोले नहीं, जितना हम कह रहे हैं हमारी कहना मानो, हम गुरु हैं तुम्हारे, कहना मानो। तो वो समझते थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक मदद भी हमारी करी इस तरीके से, ताकि उन्होंने कि इसकी मान को भी चोट ना लगे और काम भी हो जाए। ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ये वो जो इसका क्रेडिट है मैं बाबा को ही देता हूं, हनुमान जी महाराज को देता हूं। और हनुमान जी महाराज ने फिर ऐसे ही मेरी पढ़ाई ऐसे ही करी। फिर एक बार क्या था, हम शहर से सिविल लाइंस पढ़ने आते थे, और शहर का सिविल लाइंस का जो दूरी थी 4 किलोमीटर की थी, और साइकिल से आते थे। और कई बार हमें आरती में देर हो जाती थी। एक इंग्लिश पढ़ाते थे प्रोफेसर हमारे, तो उनके पास आते थे। तो हमने
बाबा से प्रार्थना की, बाबा ऐसा करो ना कि हमें यहीं पे आसपास ही मंदिर के पास हमें पढ़ने को मिल जाए। तो हमने एक दिन टीचर से हिम्मत करके कह दिया, मैंने गुरुजी ऐसा है, हम यहाँ तक आते हैं, हमारे पर मंदिर में सेवा करने का समय नहीं रह पाता है, इसलिए थोड़ी कृपा करें आपको। तो बोले ऐसा है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने तुरंत बाबा को धन्यवाद दिया। बोले क्या? तो बोले ऐसा करो, तुम 10 बच्चे वहीं इकट्ठे कर लो। अच्छा, मैं वहीं आके पढ़ाऊंगा। अब साहब हमने मंदिर में बैठ के वहां पे कॉलोनी के हमारे साथ में बच्चे वहां पर रहते थे मोहल्ले के, उनसे कहा, उन्हें ठीक है, वो एग्री हो गए पढ़ने के लिए। वो 10 बच्चे इकट्ठे हो गए, टीचर हमारे मंदिर के बगल में आके पढ़ाने लग गया हमको। तो आप शुरू से शास्त्र पढ़ते थे या फिर आप नॉर्मल पढ़ाई? नॉर्मल पढ़ाई? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये भी पढ़ी है और मैंने संस्कृत विद्यालय में भी पढ़ाई की है। मैं गुरुकुल में भी गया हूँ। मैंने गुरुकुल में भी पढ़ाई की है। मैंने विधिवत पढ़ाई की। श्री चंडी संस्कृत महाविद्यालय यह हापुड़ में स्थापित है, जहाँ चंडी माता स्वयं प्रकट हुई है वहां भी। तो आप वहां जाकर चंडी माता गुरुकुल है, हापुड़ में जो गुरुकुल है। हाँ जी, हाँ। तो वहां भी चंडी मैया की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। अब देखिए जहां जा रहा हूं वहीं मिल रहा है कहीं। फिर आगे बताइए कैसे हनुमान जी ने आपको मिलाया? देखिए, अब उसके बाद अब हम सेवा करते रहे, तो इसके बाद फिर बाबा ने हमें 12th पास करा दिया। 12th पास हो गया, हम बीकॉम में आ गए। अब उसी समय हमने बाबा से प्रार्थना करी, तो बाबा ने क्या था, हमारे अंदर एक जागृति पैदा करी, तुम ऐसा करो, ज्वाला जी जाओ। एक भक्त ज्वाला जी जा रहे थे, वो बोले ऐसा पंडित जी हमारे साथ ज्वाला जी चलो आप। यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित बर्तन के व्यापारी हैं। ओके। तो वो जो थे हर साल जाते थे ज्वाला जी, और ज्वाला जी के अनन्य भक्त है वो, और ज्वाला जी ने उनको कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत कुछ दिया है उनको। तो ऐसे वो जातक हैं, उनके कहने पर जो था हम उनके साथ चले गए। ज्वाला जी वो समूह में कम से कम 10-12 लोग लेके गए थे साथ में, हम उनके साथ गए और वहां पहुंचे, और वहां पे गुरु जी से मिलवाया हमें। बोले ये ब्राह्मण बालक हैं और ये बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत सेवक करते हैं भगवान की, और आप इनसे मिलिए। उन्हें मिलाया तो उन्होंने कहा अरे, तो उन्होंने पता नहीं क्या देखा, बोले ये बच्चा तो बहुत आगे तक जाएगा, ये संसार का नहीं इस देश का नाम रोशन करेगा, और इस बच्चे के लिए जो है आप आगे बढ़ाओ। तो बोले कैसे? बोले हम इसको आशीर्वाद देते हैं ज्वाला जी का। तो उन्होंने हमें दीक्षा दी, वहां पर हमें दीक्षित किया ज्वाला जी से। और दीक्षित कैसे किया? एक चांदी का लोटा मंगाया, और चांदी का लोटा मंगा के उसमें गाय का दूध मंगाया, और गाय का दूध मंगा करके फिर उन्होंने जो था हमसे ये कहा कि आप जो मैं मंत्र बोलूंगा वो मंत्र बोलिएगा, वो मंत्र बोल करके ज्वाला जी के ऊपर ये दूध आपको चढ़ाना है वहां पे कांगड़ा पे। हाँ। तो वो दूध चढ़वाया। फिर उन्होंने एक लोटा दूध हमसे और मांगा, फिर वो दिया हमने उन्हें। वो उन्होंने अपनी तरफ से, जब उन्होंने हमसे करवाई क्रिया पूरी, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तरफ से जो आशीर्वाद दिया हमें, जब दूध चढ़ाया, दूध चढ़ा करके उन्होंने जैसा दूध भागा भोग लगा करके हमारे हाथ में लाके लोटा दे दिया। जब लोटा देखा तो उन्होंने कहा ऐसा कर दो, माता का जो अभी हमने आपको मंत्र बताया था उस मंत्र का उच्चारण करो आप। हमने उस मंत्र का उच्चारण किया तो दूध के लोटे के अंदर से ज्वाला जी निकलना प्रारंभ हो गई अपने आप। अब यहां पर आप विश्वास मानिए, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे उस समय। मैं इतना रोया, मेरी कि मां तेरी लीला परंपार है। वो चीज मैंने देखी, वो दृश्य देखा, देखते मैं एकदम से कांप गया थे। मैंने मां ये कैसे, कि उन्हें जैसे मंत्र बोला तो गुरुजी ने जैसे देखा, मैंने गुरुजी इसमें तो ज्वाला निकल रही है। बोले बस तुम्हारे को सिद्धि मिल गई माता की, आज से तुम मां के बच्चे हो बन गए। अच्छा। और मां की सेवा करो, कहीं भी रहो आप, पर मां की सेवा करो। आप वहां से वो जोत लेके कैसे आए? ट्रैवल कैसे कर रहे थे आप? देखिए, वो हम गाड़ी से लेके आए थे। ओके। हाँ, सामूहिक रूप से हम कई लोग गए थे, और उसमें हमने एक शीशे का केबिन बनाया था, उसमें 3-4 जोतें जलाई थी वहां से हमने लेकर के, और गुरुजी से पूरा अभिमंत्रित करा करके उसका मंत्र होता है। देखिए, मंत्र को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र की एक संस्कार होते हैं, मंत्र की एक गरिमा होती है। मंत्रों को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग बार आजकल देखते हैं माइक पे बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके मंत्रों को ऐसे बोलते हैं कि उन मंत्रों की महत्ता खत्म हो जाती है। हर बीज मंत्र को कोई भी उच्चारण नहीं कर सकता। अब गायत्री मंत्र भी हर व्यक्ति को उच्चारण नहीं करना चाहिए जब तक यज्ञोपवीत संस्कार ना पहन ले, जब तक वैदिक संस्कार आपके नहीं हो जाए, जब तक मंत्र आपको नहीं बोलना चाहिए। तो ये महिमा बताई गई है। तो इसीलिए कहा कि आप जब भी कोई भी मंत्र आदि आप प्रारंभ करते हैं तो पहले मंत्र का संस्कार होता है। पहले उसको स्नान कराना, ध्यान करना, उसका पूजन करना, उसका भोजन कराना, उसको प्रसन्न करना। जब मंत्र प्रसन्न हो जाता है फिर उसको ग्रहण करना, फिर उसका उच्चारण करना, फिर वो कार्य करता है। एक मंत्र, ये जो मंत्र है ना, इन मंत्रों का सबसे पहले बीज उत्पन्न हुआ। बीज से तो मंत्र उत्पन्न होगा, जब बीज नहीं होगा तो पेड़ कहां से बनेगा? जब मंत्रों का पूरा सार, पूरा वृक्ष बन जाता है, वो वृक्ष क्या कहलाता है? वेद कहलाता है। वेद के अंदर सारी
शक्ति आ जाती है। अगर एक अर्थवेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, कोई भी वेद पढ़े, उन वेदों में वो शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो एक बीज से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे ही एंग बीज जैसे आ गया, तो एंग माता का जो जनरल है, कॉमन है, एंग ह्रींग क्लिंग, ये है ना। एंग माने मां सरस्वती और हींग माने मां लक्ष्मी, क्लिंग माने महाकाली। इस प्रकार से तीनों माताओं की शक्ति एक ही मंत्र में समाहित हो जाती है। जब ये माताएं जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तब पावर बनाती हैं, जिसको बोलते हैं चामुंडा है जी। और चामुंडा जब बनती है तो क्या करती है, फिर काम करती है। वो चामुंडा कब बनती है, जब पावर आती है, जब आप मंत्रों का निरंतर डे बाई डे अभ्यास करते हैं, खूब अभ्यास करते हैं, खूब जपते हैं, खूब माला घुमाते हैं। और जब माला घुमाएंगे तभी वो मंत्र जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता है तो आप जो चाहे वो काम उससे ले लीजिए। हर मंत्र काम करता है, पर करने वाले की कमी है। जब भी मंत्र, एक्चुअली हमारी जबान पे हमें कंट्रोल नहीं है, हमें जबान पे कंट्रोल नहीं। जबान पे यदि कंट्रोल कर लें, खान पान को हम शुद्ध कर लें, अपने व्यवहार को शुद्ध कर लें, तो हम निश्चित ही कुछ कर पाएंगे। क्योंकि किसी को कुछ देने से पहले आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दूसरे को देंगे ना। बिल्कुल सही बात है। और जब आपके पास खुद को कुछ नहीं होगा तो कैसे दे देंगे। आपने देखा मोबाइल आजकल पावर बैंक में लगाओ और मोबाइल चार्ज होता है, तो पावर बैंक में पावर तो कहीं तक भरनी पड़ेगी ना। तो वो पावर कहां से आएगी, वो ज्वाला से आएगी पावर, वो ज्वाला देगी पावर, वो ज्वाला ही हमारा आधार है। क्या बात कही। आधार भूतम जगतस्तमेकम मही स्वरूपेण यथा। ऐसे ही जो है आधारभूता है, जो इस जगत की जननी है, जन्म देने वाली है, वो मां है। उसे ज्वाला कहें, उसे सरस्वती कहें, उसे लक्ष्मी कहें, उसे चंडी कहें, कुछ भी कहें हम। तो इस प्रकार से हमारी मां ज्वाला जो है, इसका आदि न अंत है, ये निगुण है, स्वरूप की है। तो इसी प्रकार से इस ज्वाला के साथ कितने लोगों ने दुर्व्यवहार किया आप जान नहीं सकते, क्योंकि जो अधर्मी लोग हैं उन्होंने इसको मिटाने की बहुत कोशिश की, पर ज्वाला तो सैकड़ों फाड़ के ऊपर निकल आई। क्यों? क्योंकि अकबर ने भी, जो मुगल थे, उन्होंने दुनिया के लोहे के तबे ठुकवाए, उसके ऊपर लोहे की बहुत मोटी मोटी चादरें बनवाई, इतनी मोटी मोटी सब रखी ताकि ये शांत हो जाए, पर वो सारे लोहे के जितने भी चादरें थी सबको फाड़ के ऊपर बाहर निकल के आ गई। अब तो उसने सरेंडर होना पड़ा इसलिए, और उसने भी सरेंडर हो गया एकदम से, हाथ ऊपर करके बोला। नहर भी शायद बनवाई थी, नहर भी बनवाई थी ऊपर से। हाँ, नहर भी छुड़वाई उसने, पानी छुड़वाया, उसने बहुत संस्कार हुए उसके। मैंने क्या कहा, बहुत जितने वो कर सकते थे अपनी तरफ से अधर्मी लोग, उन्होंने किया। पर सच्चाई की सदैव जीत, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो सच्चाई होगी उसे कोई छुपा ही नहीं सकता। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कब तक लोगों से कुछ झूठ बोलूंगा ये बताइए। अगर मैं एक दिन लोगों को बुला लूंगा कि झूठ बोल करके, तो बाकी दिन का क्या होगा? बाकी दिन बच्चे रोटी कहां से खाएंगे, हम कहां से खाएंगे? तो इसलिए सच बोलना जरूरी है। जो सच बोलता है, सत्य बोलता है, वही हमेशा बना रहता है समाज में, और वही लोगों के कार्य करता है, लोगों की हेल्प करता है। तो हम वो पावर रखते हैं जो मां ने हमें दी है, और किस लिए दी है? भक्तों के संस्कार करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए दी है। वो हम काम कर रहे हैं। यही था मेरा अगला प्रश्न आपसे कि मां ज्वाला जी का साधक होने के नाते सिर्फ भक्ति या जिम्मेदारी क्या है? भक्त की जिम्मेदारी है भैया। एक तो पहली बात तो, मां यदि आपके ऊपर कोई पावर देती है और आपको मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और आपके पास पावर आ जाती है, तो आपका एक उत्तरदायित्व बनता है कि उस पावर का दुरुपयोग कभी ना करें, उस पावर का सदुपयोग करें। और सदुपयोग कैसे हो सकता है ये जानिए। सदुपयोग ऐसा हो सकता है, जो दुखी परेशान आता है उसके लिए उसका कल्याण की भावना से, अच्छे भाव से। क्योंकि जब तक भगवान ये देखते हैं ये देता रहेगा ना लोगों को, तो भगवान ऊपर से आपको भी देते रहेंगे। और जब तुम उसे खर्च ही नहीं करोगे, कोई चीज आपको मिली है, तो क्या होगा? एक दिन वो सब चीज लैप्स हो जाएगी, यानी जो पावर गई है वो शांत हो जाएगी, है ना। इसीलिए हर शक्ति का सदुपयोग करना अनिवार्य है और जरूरी है भी, समाज के लिए भी और अपने लिए भी। अब माया है, माया को अगर पैसा आता जाए और आप उसे ताले में बंद करते जाए, आता जाए ताले में बंद करते जाए, तो क्या होगा? एक दिन आप परेशान हो जाएंगे, ईडी आएगी, ईडी आके खोलेगी और ले जाएगी घर को अपने, फिर आप क्या करोगे? है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो राइट है ना। इससे रिगार्डिंग एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जहन में आया एकदम से मेरे, कि जैसे बोलते हैं, जैसे माता रानी ने किसी अपने साधक को एक शक्ति प्रदान की, तो आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, उस चीज का मुझे लगता है कि अनुपयोग कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं। हाँ। और कई लोगों को शक्ति होती नहीं है और लोगों से पैसे
ठगी का धंधा मुझे लगता है ऐसा थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब ये होता है जी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मैंने भी आपसे कहा, काठ की हंडिया एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल सही बात आप है। एक ही बार तो ठग लेंगे किसी को, बार बार तो नहीं ठग सकते ना। और आप निरंतर, हम एक स्थान पे यदि 25 साल से बैठे हैं, ये जानिए आप, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर सच्चाई है तभी ठीक है, वरना तो हमें पब्लिक निकाल के बाहर फेंक देती कि पंडित जी तुम यहां रहने लगे, तुम बिल्कुल जाओ सही यहां से कहीं और जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए आप मुझे, आज वो बालाजी मंदिर में जो मैंने सेवा करी है, वो आज भी मंदिर मेरे ही पास है। वहां भी मेरे बड़े भाई सेवा करते हैं, उनके हैंड ओवर करके आया हूं। क्यों? वो बाबा छोड़ते नहीं, वो भी बाबा ने पकड़ के रखा हुआ है भैया। तो हम जहां एक बार अगर जम गए, क्योंकि संस्कार ही हमें वो मिले हैं जी, कि हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान करो, हर व्यक्ति को इज्जत दो, सम्मान दो, और अहंकार की कोई जगह नहीं हमारे पास। देखिए, 5 ही शत्रु हैं हमारे अंदर: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और यदि ये 5 शत्रु अपने अंदर से व्यक्ति निकाल दे तो उससे बड़ा हीरा कोई नहीं है। वो हीरे को तराशने के लिए हम बैठे हैं, हम वही वाले जौहरी हैं। हमारा काम है लोगों के अंदर से वो तराश के निकालना। कुछ एक दिन में मानते हैं, कुछ 2 दिन में मानते हैं, कोई महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में। पर धीरे धीरे उनका अहंकार नीचे आता जाता है और वो फिर एकदम कोहिनूर हीरा बन जाते हैं। क्योंकि तराशना पड़ता है। कोई भी काला कोयला लिया है, उसे कोई हीरा है, अब हीरे को कैसे आप परखेंगे हीरा है ये? जब तक उसको मशीन पे तराशा नहीं जाएगा, उसके अंदर घुसा नहीं जाएगा, लास्ट मोमेंट तक उसको वर्क नहीं किया जाएगा, जब तक आप हीरा पकड़ नहीं सकते। राइट जी, बिल्कुल। तो हीरे को पाने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, और तप से ही हमारा मन प्रसन्न होता है। तो इसी पे एक सवाल मेरे वापस जहन में आया कि क्या आपको जो विद्या मिली है, आपको जो माता रानी ने अपनी कृपा बनाई है, आपके अंदर जो पावर दी है, शक्ति दी है, तो आप उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? आप किसी हीरे को तराशेंगे या उसको फैमिली में आप आगे बढ़ाएंगे? आप कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जब तक ये शरीर भगवान ने हमें प्रदान किया है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जी, और जब तक तो ये विद्या आपने उन्हें दी है हमें, चलो ठीक है, अच्छा है। और हम ये चाहते हैं ये विद्या हमारे तक सीमित ना रहे, आगे तो बढ़ाना पड़ेगा हाँ, उसको। जी, आपको देखिए, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है जो विद्या को खामोशी के साथ अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसको सही उत्तराधिकारी भी चाहिए ना? हाँ, देखिए, उसके लिए देखिए हम निरंतर अभ्यास में रहते हैं, और काफी ऐसे शिष्य, ऐसे भक्त आए हैं जिनको हमने ज्ञान दिया है, और वो आज बहुत अच्छे शिखर पर पहुंच चुके हैं। और जो बिल्कुल एक समझ लीजिए कि पैसे को मोहताज थे, पैसे को मोहताज थे, लाखों रुपए के कर्जे में दब गए थे, और रोग बार दिन रात उनकी कुंडियां बजाते थे। वो परेशान थे, मुंह छुपा छुपा के घूमते थे। पर मां भगवती की शरण में जब वो आए, और आने के बाद आप उनका अगर खुद का अगर बयान सुनेंगे कि उनको कैसे कैसे माता ने कृपा की है, और वो कैसे कैसे ऊपर उठते चले गए। आज भगवान की कृपा से लाखों करोड़ों रुपए का मकान है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी, सब कुछ, जो लाखों रुपए कर्जे में डूबे हुए थे, और पैसे को परसेंट थे। यानी कि एक समय खा लिया तो दूसरे समय का पता नहीं था, वो स्थिति में थी। और यहीं देखते देखते उनको चमत्कार मैया ने किया है, और वो यहां मौजूद है इस समय। अगर आप चाहें तो उनका स्टेटमेंट ले सकते हैं। जरूर लेंगे वो बात। पहले तो मेरे को ये जानना सबसे पहले कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास। आप समाज में भी सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या है, और आप कैसे कैसे उनको सॉल्व करते हो? देखिए भैया, इसमें प्रॉब्लम इस समय जो चल रही है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक आपस में ग्रह कलेश, आपस में एक दूसरे का संतुष्ट ना होना, पति पत्नी में अनबन होना। क्या कारण लगता है आपको उसका? उसका कारण है कि समय से पूर्व अधिकता की चाहत। मतलब आपका समय, मान लीजिए अभी आपने 10 रुपए अपने एफडी करी है, और आप कल को सोचें कि मुझे 50 रुपए मिल जाएं, 100 रुपए मिल जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ ज्यादा उतावलापन, कुछ अनंत इच्छाओं की ज्यादा इच्छाएं जब हो जाती हैं, आदमी इच्छाएं जब अनंत होती हैं, चाहत जब अनंत होती है, और आमदनी जब कम होती है या आमदनी थोड़ी सीमित होती है, तो उस जगह ये ग्रह कलेश बड़ा रूप धारण करते हैं। क्योंकि आज का व्यक्ति सोचता है उसने अच्छी साड़ी पहनी है, मैं उससे अच्छी साड़ी पहनूंगा, उसने अच्छे कपड़े पहने, मैं उससे अच्छा, वो अगर मोटरसाइकिल पे घूम रहा है मैं उससे अच्छी मोटरसाइकिल लूंगा, उसने गाड़ी पे घूम रहा है मैं उससे अच्छी गाड़ी लूंगा। ये प्रतिस्पर्धा का युग है, व्यवस्था है। ऐसी चक्कर में, इन्हीं चक्रों में घर गृहस्थी में कलेश रहता है। ज्यादातर तो यही देखा गया। तो क्या प्रेम की कमी की वजह से नहीं होता? नहीं, देखिए, प्रेम की भी कमी होती है। प्रेम की कमी किस कारण होती है कि अब इसको हम देखेंगे ग्रहों के हिसाब से। जी, ग्रहों के हिसाब से जब भी कुंडली में
आपकी जन्म कुंडली जो है उसके 7th हाउस में जब जब राहु या शुक्र की युति होगी, राहु या शुक्र की युति होगी, या आपकी लग्न में सूर्य विराजमान होंगे या शनि विराजमान होंगे या केतु विराजमान होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमेशा तांडव होगा घर में, और बहुत भयंकर तांडव होगा, और हर 15 दिन बाद तांडव होगा, यही भी बता दूं मैं आपको। तो मैं आप समझना चाह रहा हूँ जी, आपको माता रानी ने विद्या दी जी, उसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, और क्या क्या जानते हैं? देखिए ये माँ है ना, माँ जी। जो ये ज्ञान स्वरूपणी है, जब जब सेवा करोगे ना इसकी, जी। तो एक के बाद एक वो शक्तियां प्रदान करती चली जाती। वो कहती है बच्चा हाँ ये वाली ने ये परीक्षा पास कर ली, अब लाओ अब दूसरी चीज, अब उन्हें ये भी पास कर ली तीसरी चीज, उन्हें ये पास कर ली चौथी चीज। तो इस आप प्रकार ज्योतिष के साथ साथ और क्या क्या आप? देखिए यहाँ ज्योतिष का भी प्रसाद दिया है मैया ने। अच्छा। और आजकल जो वास्तु करते हैं ना, वास्तु रियल में वास्तु, हमारे पास केवल माँ के जो माँ है हमारी, जिसको कहते चंडी, जिसका नाम है चंडी। बिल्कुल। हमारा जो पूरा संस्कार है चंडी कंडी पिंडी, चंडी कंडी पिंडी, इन 3 चीजों में ही पूरा संसार सिमट जाता है। यानी कि इसके अलावा संसार में दूसरी कोई क्रिया नहीं है। क्रियाएं केवल 3 हैं, चंडी कंडी और पिंडी। इनको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, राइट? यही चाहते हैं आप? बिल्कुल। देखिए चंडी क्या है? चंडी माँ भगवती है, और भगवती के अनंत रूप हैं। वो 32 रूप में पाई जाती है, वो 108 रूप में पाई जाती है, वो 10वां विद्या के रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि माँ ने इस संसार को पढ़ाने के लिए, इस संसार को समझाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए समय समय पर परिवर्तन के अनुसार अपना रूप धारण किया है। और रूप धारण करते करते उसने मैया ने अलग अलग रूपों की अपनी व्यवस्था दिखाई है, पावर दिखाई है, और देवता भी जिसके नतमस्तक हो जाते हैं। और ब्रह्मा तुमको ध्याते हैं, और विष्णु तुम्हें मनाते हैं, और देवों के देव शिव जी, और देवों के देव शिव जी, महिमा तेरी गाते हैं। ऐसी है मेरी माँ ज्वाला की महिमा, जो देवों के देव, सारे देवता उनकी महिमा गाते हैं। उन्हें काली बनी तो चंडी, और ज्वाला, जब ज्वाला जली तभी तो चंडी वो बनी। तो माँ का जब तक ज्वाला का स्वरूप कहूं, क्योंकि माँ भगवती जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी है। कैसे है? क्योंकि ये मैया जो है हमारी, जो अभी भैया मेरे से कह रहे थे, अभी आपने पूछा था मेरे से कि इसका इतिहास क्या है, ये चंडी वहां पैदा कैसे हुई, इस पहाड़ पर जाकर के कांगड़ा जिले में पैदा कैसे हुई, वहां पर जोत जली कैसे? क्योंकि जब भगवान शिव जी के ससुर जी ने, प्रजापति ने यज्ञ किया, दक्ष ने, तो दक्ष जी ने यज्ञ किया, उसमें सारे देवताओं को बुलाया, केवल भोले बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि वो अवघड़ हैं, अघोरी हैं, और उनका स्वरूप जो है थोड़ा सा बिगड़ेल है, जो लोगों को समझ नहीं आता। अभी कोई ज्ञानी आदमी आपके घर में आ जाए और उसका स्वरूप ऐसा हो, भस्म लपेटा हुआ हो और मुंडों की माला गले में डाला हुआ हो, गले में सांप पहना हुआ हो, आपने घर में बिठाओगे आप उसे? बताओ, कोई डर के मारे तुम्हारा क्या होगा? कांपने लग जाएगा सिस्टम, और कांपने लगेगा तो उससे दिक्कत आएगी। तो इसीलिए घर में नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा अगर मैं बुलाऊंगा इतने देव, मैंने अच्छे अच्छे राजकुमार राजाओं को बुलाया है, अगर शिव जी को बुलाऊंगा तो मेरा जो है व्यवस्था थोड़ी भंग हो जाएगी। ये सोचते हुए अहंकार में आके उन्होंने शिव जी को नियंत्रण नहीं दिया। अब वो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और माँ को पता लगा मेरे महके में यज्ञ हो रहा है, पिताजी माताजी शायद भूल गए होंगे, मुझे बुलाना भूल गए होंगे, इस वश उन्होंने जो था ये कर लिया और मुझे नहीं बुलाया। अरे तो क्या था, माने कि चलो माता पिता की बात है, हम तो उनकी औलाद हैं, हम तो चले ही जाते हैं। और वो चली गई, और वहां पहुंची तो वास्तव में उन्होंने क्या देखा कि वहां यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में जो है सबका स्थान है कि उनके पति का स्थान कहीं नहीं था, उनका रिक्त था। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया भैया को, और क्रोध में वो आकर के उन्हें शब्द देखा, और अपने पति की जब अपमान हुआ, उनके पति का उन्हें अपमान माना, तो जब अपना अपमान देखा तो उन्होंने क्या किया, उसी यज्ञ में कूद करके अपने आप को भस्म कर दिया। अब क्या था, फिर तो जब भस्म हो गई, भगवान भोलेनाथ को पता लग गया, उन्होंने अपने बड़े बड़े गण वीरभद्र जटा उखाड़ी और पटकती जा विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो सबको जाकर के। अब वहां पर आकर के उन्होंने क्या किया, सबको तांडव मचाना कर दिया। वीरभद्र ने मार तमाम मार मार के, और राजा दक्ष की गर्दन काट दी गई। फिर बात को बाबा ने आकर स्वयं ये व्यवस्था दी, और गर्दन काट के अपनी अग्नि में से अपनी माया का, उस माता का शरीर जो था अपने कंधे पर डाल लिया। पहले युग में, फिर अपनी गोदी में लेके घूमने लग गए, और सब कुछ भूल गए, क्योंकि बाबा का काम क्या है, मोक्ष देना। भगवान विष्णु का काम है जग का पालन करना,
भगवान ब्रह्मा का जो काम है इस जगत की उत्पत्ति करना और भगवान शिव का काम है मोक्ष प्रदान करना। तो मोक्षदाता यदि अपनी धर्म पत्नी को ब्रह्मा में उसको हाथों में उठाए दुनिया में घूमता फिरेगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा तो काम हमारा सृष्टि ठप हो जाएगी। हमारा सिस्टम जो चल रहा है दुनिया का, जो तंत्र बनाया है, एक तंत्र जिसे कहते हैं तंत्र, वो तंत्र ही हमारा फेल हो रहा है। यहां पर वो तंत्र फेल होने से बचाने के लिए फिर आपस में ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सलाह की कि इसको बचाने के लिए कुछ ना तो करना पड़ेगा। और सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, बोले भगवान बचाओ वरना हमारा ये सिस्टम रुका जा रहा है। तो उन्हें ठीक, तो उन्होंने भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन घुमाया और धीरे धीरे उनके माता के अंग को काटना शुरू किया। और वो चक्र जो था गोदी में लिए, वो बिरहा की अग्नि में वो भोलेनाथ अपने सब जटाएं उटाएं खुली और अब भटक रहे हैं दुनिया में इधर से उधर। वो धीरे 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 उनके अंग कटते रहे। 51 टुकड़े हुए उनकी बॉडी के, 51 जगह उनको बांटा गया और वो एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरता रहा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ पैदा होती चली गई। ऐसे ही ज्वाला जी में जो था मैया की जिह्वा गिर गई थी और इसीलिए वहां पर कांगड़ा जिले में ज्वाला जी में मां की जिह्वा का वास है। वो जिह्वा ने ही वो अग्नि उत्पन्न वहां पर कर दी जो आज भी वहां पर स्थित है। और लोग वहां पे सैकड़ों हजारों लाखों लोग वहां पे भीड़ लगाते हैं, जाते हैं। क्यों? क्योंकि मां की महिमा ही ऐसी है। वहां की शयन आरती देखिए बड़ी सुंदर होती है, बड़े सुंदर सुंदर भजन होते हैं, बड़े मैया को पूरा सजाया जाता है, आभूषण पहनाए जाते हैं मैया को, सोना चांदी हीरा जवाहरात, भक्तों की बड़ी महिमा है। वो खूब अच्छे अच्छे सुंदर श्रृंगार करते हैं और फूलों की सैया सजाते हैं और मैया को खूब विश्राम कराते हैं। ऐसी आरती होती है, शयन आरती देखने लायक होती है मैया की। तो ऐसी मैया का जो इतिहास है तो वहां से प्रारंभ हुआ और वो मैया वहां पर। अब यही ज्वाला जी की महिमा आपके सामने है। तंत्र बाधा से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास? देखिए तंत्र ये शरीर जो है ना हमारा, सबसे पहला तंत्र का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाता है। अरे तांत्रिक है ये, भाई इतना ही घबरा जाता है। नेगेटिव वर्ड बन गया, नेगेटिव थॉट आते हैं उसके अंदर। अरे यार ये तो तांत्रिक है, वो कहते हो पंडित जी अरे वो तांत्रिक है, अरे ना उसके बाद नहीं जाएंगे। भय, जबकि तंत्र भय का घर नहीं है। केवल भय वहां जो अघोरी लोग होते हैं वो भय वाले होते हैं। जनरल तंत्र तो हर व्यक्ति ही तंत्र करता है। कोई आप हम सब बिना तंत्र के जीवित रह ही नहीं सकते। तंत्र, ये शरीर जो है हमारा यही तंत्र है सबसे पहला। इस शरीर को भी ये शरीर को ही तंत्र बोलते हैं। ये शरीर को ही तंत्र बोलते हैं। ये 5 चीजों से मिलकर जो बना है, ये शरीर भी हमारा एक तंत्र है ना? और तंत्र के बाद यंत्र होता है, मंत्र है। मंत्र क्या? मन, जो मन से जाप किया जाता है ना, मनन किया जाता है, मन के का मन से मनन किया जाता है, उसे मंत्र बोलते हैं। तंत्र में मंत्र आया। मंत्र का तंत्र, जो तंत्र बोलते हैं वो तंत्र क्या होता है? मशीनरी होती है। जैसे मशीनरी के ऊपर यंत्र बना दिया, यंत्र, तो वो तंत्र मंत्र यंत्र। तो यंत्र जो है वो मशीनरी को चलाने वाला, मशीनरी पे जितने सिस्टम लगे होते हैं वो यंत्र होते हैं। वो यांत्रिक होती है। यंत्र यानी कि एक अच्छे इंजीनियर के द्वारा उसको बनाया जाता है। वो ऐसा बनाते हैं यंत्र कि उससे गाड़ी चल पड़ती है ना? तो ऐसे ही हमारा जीवन है, ये शरीर है। इस शरीर, अगर हम किसी को अच्छा करना चाहते हैं, किसी को कुछ लाभ देना चाहते हैं और किसी की अच्छी कामना सोचना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इस शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना होगा। जब मेरा ये शरीर स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगा और तभी मैं मंत्र जप पाऊंगा। और मंत्री में मन ही मेरा खराब है, मलिन है, गंदगी से भरा हुआ है, दिन रात व्यसनों में डूबा हुआ हूं, उल्टा सीधा व्यसन कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो उससे भजन पूजन नहीं हो पाता। भजन पूजन के लिए एकाग्रता की जरूरत है। जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे और मन को ध्यान लगाएंगे नहीं, मंत्रों का संस्कार करेंगे नहीं, मंत्र संस्कार मांगता है। साधना में मंत्र संस्कार मांगता है और जब संस्कार हो जाता है तभी हमारे मंत्र साधक बनते हैं और साधक बन के हमें साधना प्रदान करते हैं। और साधना जब हमें मिलती है उससे शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति उत्पन्न होती है तो हम अपना कार्य भी करते हैं और दूसरे भक्तों का भी साथ में कार्य करते हैं, दूसरों को भी लाभ देते हैं उस शक्ति से, उस पावर से। अगर मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने देखा पीछे छत पे हम टावर लगा लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं, है ना? वो पावर इकट्ठे कर रहे हैं ना, और फिर ज्यादा जितनी कंज्यूम हो रही कंज्यूम कर रहे हैं, और जो एक्सेस हो रही है वो हम वापस रिटर्न कर देते हैं। किसको? डिपार्टमेंट को। ले भाई तुम ले जाओ हमारे से, है ना? तो ऐसा भी होता है। सेम ऐसा यहां पर है। तो भगवती एक शरीर में उतनी ही पावर देती है जितनी वो बॉडी सहन कर पाए। आज की डेट में आप देखेंगे कुछ लोग आडंबर जो करते हैं,
मेरे पास ये माता आ गई, मेरे पास वो माता आ गई, मेरे पास हनुमान जी आ गए, मेरे पास या कोई किसी को पर नहीं आ सकता। शरीर फट के दूर जाएगा, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे शरीर के, यदि एक पावर भी आपके अंदर एंटर कर गई तो। उसके केवल आपके मंत्र जपने से उनकी थोड़ी सी कृपा आती है, केवल कृपा, जिसको बोलते हैं कृपा तो आ सकती है, माता नहीं आ सकती है। माता तो आएगी तो उसके अंदर ज्वाला इतनी तेज है, आप सहनी कब कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी क्रियाओं के बारे में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ऐसे केसेस आते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरे पास ये दरबार है जो रामपुर का सिद्धपीठ जो है धाम ज्वालामुखी का, यहाँ पर काफी लोग ऐसे आए हैं और यहाँ उनका निराकरण भी हुआ है, और रोते रोते आए और हंसते हुए गए। इस कोरोना काल में भी काफी लोग मृत्यु के ग्रास बन चुके थे, डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, वो लोग भी सीधे होके आज भी अपना यापन कर रहे हैं जीवन। बिल्कुल हार चुके थे, सारे अपने सामने सरेंडर कर चुके थे कि अब कुछ नहीं बचा है, अब केवल लेके जाना है। डॉक्टर ने घर ले जाओ, जितने 1 आध घंटे का मेहमान है, बाकी नहीं बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में जैसे कहते हैं, आपको पता है कि जब जन्म कुंडली में एक ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसका मतलब होता है जन्म कुंडली का लगन। 8वें घर में चंद्रमा, ऐसा कुछ नहीं, लगन, दूसरे नंबर का होगा अष्टम और द्वादश। ये तीनों यदि एक जगह बैठ जाए, ओके, ये इनमें तीनों में से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा आ जाए, उस कंडीशन में ये ब्लैक होल बनता है। इसमें चंद्रमा की वजह से मन परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति, और दूसरी कारण मंगल की वजह से खून का दौरान बढ़ता है, उसका तेजी आती है उसके अंदर, और राहु एक माया भी है, वो माया की वजह से वो उसको करने पर मजबूर कर देता है, या उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से या किसी भी कारण से उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस जगह पर हमने ऐसी स्थिति में जो लोग इस मुकाम पे थे, उन लोगों को भी इस दरबार में सही किया गया है। अब वो कैसे, देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी भगवान शिव की रेमेडी है, जिसमें हम एक भैंसे का गोबर लेते हैं, भैंसे का गोबर। ओके, उस भैंसे के गोबर से हम एक उपला बना लेते हैं। उपला नहीं बनाते, शिवलिंग बना देते हैं। अच्छा, और शिवलिंग बनाते हैं, एक पपीता या कद्दू लिया, उस कद्दू को काटा, उसके बीच में शिवलिंग स्थापित कर दिया। अब हमने उसके ऊपर अभिषेक करना शुरू किया, और अभिषेक जब किया तो इधर अभिषेक का जो रिटर्न था, जो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, वो बंदे आज भी जीवित हैं। क्रिया क्या थी उनके ऊपर? क्रिया देखिए, किसी ने मारण प्रयोग किया था उनके ऊपर, मारण प्रयोग करा हुआ। यस, मारण प्रयोग किया गया था, उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कोई गुरुजी, आजकल सबसे जो कॉमन वैसे प्रॉब्लम है ना लोगों, जो मैंने देखा है, बिजनेस स्तंभन क्रिया जो है, बिजनेस में वृद्धि नहीं हो रही, ये नहीं, इसका क्या निवारण है, या कोई रेमेडी इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, बिजनेस कई बार आदमी प्रयास बहुत करता है, सारी लागत भी लगाता है, सब कुछ करता है, समय से जाता है, समय से आता है, दुकान पे पूरा टाइम भी देता है, उसके बाद भी उसका ग्राहक नहीं आता। बिल्कुल, यही तो हुआ ना। हाँ जी। तो ग्राहक नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बुध बाधित होता है, कहीं ना कहीं आपका शुक्र बाधित होता है, और शुक्र बुध यदि अगर बाधित होते हैं तो ये व्यापार में आवागमन कम होता है। और कई बार कुछ लोग मारण, मोहन, सम्मोहन जैसे वशीकरण आदि होता है, ऐसे ही बंधन योग भी लगाते हैं। और बंधन कई प्रकार के होते हैं। एक शमशानी बंधन होता है, शमशान के द्वारा लगाते हैं जो तांत्रिक लोग होते हैं, और कुछ लोग अपने मंत्रों के द्वारा मांत्रिक रूप से भी बंधन लगा देते हैं, एक दूसरे की जलन के कारण। क्योंकि आज की डेट में व्यक्ति अपने आप से परेशान नहीं है, दूसरे की तरक्की को देखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में कहता हूं कि मनुष्य अपनी एक गाड़ी से खुश नहीं है, दूसरे की 2 गाड़ी से दुखी है। हाँ, क्योंकि अरे ईश्वर ने, देखिए, आपके कर्मों का फल आपको दे रहे हैं, वो कमी नहीं छोड़ रहे आपको देने के लिए। पर आप यदि ईर्ष्या छोड़ दें, जलन छोड़ दें, तो निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे और आप ही कुछ पा सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? दरबार आना पड़ेगा। यहाँ पे श्री ज्वाला जी सिद्धपीठ धाम में यहाँ पर आना पड़ेगा, रामपुर में। और यहाँ आकर के, क्योंकि वहाँ ज्वाला जी तो हर आदमी नहीं पहुंच पाता है, और ना ही वहां पर इतना समय कोई दे पाता है। पुजारी जी वहां समय नहीं दे पाते हैं। मैं कोई किस्सा जानना चाहता हूं आपसे, जो आपको लगा हो कि इतना बड़ा केस आपने सॉल्व किया हो। अभी अगर ऐसी बात करते हैं तो अभी हमारे बीच में एक भैया बैठे हैं। हाँ जी। अमित जी, अभी आपकी जो सिस्टर हैं, छोटू जिसका नाम है श्वेता,
है ना। तो श्वेता जी के एक बॉस थे, उनके हस्बैंड के बॉस थे, जो में बिल्कुल माइनस में चले गए थे। उनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था, राइट। उनके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था, ये आपको विदित है। और वो केस फिर मेरे पास आया जी सर। और उन्होंने मुझसे कहा ये करेंगे। मैंने कि देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, और मां भगवती ने चाहा, यदि आपने सच्चे मन से अगर यहाँ पे अर्जी लगाई है तो निश्चित आपका काम होगा। आज वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और वर्किंग कंडीशन में ऑफिस जाते हैं बिल्कुल जैसे पहले थे। मैं जानना चाहता हूँ आपसे ये बात, जी जी। ताकि लोग रिलेट कर पाए कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हो क्या रहा था शुरू से बताइए। क्या परेशानी थी, कहाँ से आपको मुझे लगा? इतना नहीं मालूम, लेकिन हाँ कोविड टाइम पे वो एडमिट थे, उनके लंग्स बिल्कुल ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके थे। ओके। और डॉक्टर्स ने भी उनको बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन मेरी सिस्टर आके पर्सनली इनसे मिली, उनके हस्बैंड के कलीग थे वो। तो पंडित जी ने जो भी क्रिया उनको बताई, उन्होंने वैसे ही फॉलो करी, तो उनको पूरा फायदा मिला। और आज वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं और वर्किंग कंडीशन में क्या जैसे बात। पहले थे। गुरुजी था क्या, क्रिया क्या थी उनके ऊपर? वो क्रिया थी या उनके लंग्स खराब हुए थे या क्या था? देखिए वहां ग्रहण लगा हुआ था, चंद्रमा और राहु का ग्रहण था, शनि की दृष्टि में था। जब शनि की दृष्टि में था तो वो इस वजह से वो उसको बिल्कुल ब्लॉक बन गया था। ब्लॉक यानी कि रुक जाना, एक चीज को स्थिर कर देना। तो हमने वो स्थिति जो थी माँ भगवती से प्रार्थना की, क्योंकि माँ के साथ अपने पिताजी से भी हमने बात करी, क्योंकि बिना पिताजी से माँ भी बिना पिता के काम नहीं करती। कोई भी काम हमें करना होता है तो माता पिता दोनों को मिला के काम करते हैं, दोनों की सहमति से काम। माता के थ्रू पिता तक पहुंचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। को हमने माँ के सामने देखिए बैठते हैं, सुबह यज्ञ करा, यज्ञ के माध्यम से कुछ मंत्र होते हैं, ऐसे मंत्र थे हमारे पास जो मैया ने हमें दिए हैं। उन मंत्रों से हमने उनका वो जो बंधन था उसे काटा, वो बंधन काटा। इधर फिर हमने भगवान शिव का महाभिषेक किए कई उनके ऊपर, और वो उसका उनको लाभ मिला और पूरा लाभ हो गया। और ज्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, हार्डली 15 दिन के अंदर उनको रिलीफ होना शुरू हो गए थे। तो थोड़ी सी आपके साथ बात करेंगे ज्योतिष की, जैसे बीच में हमारी अधूरी रह गई थी, वही बात चल रही है, ज्योतिष, वास्तु। और आपने एक वर्ड यूज किया था, जनरेशन की कुंडली समथिंग। पढ़न जनरेशन, अच्छा वो एग्जैक्टली क्या था? देखिए अभी आप देखते होंगे कि जनरली क्या होता है, आपने सीआईडी देखी होगी, अपने सीआईडी सीरियल आते हैं जी। अब वो सीरियल में अपने वो जो कई उसमें पार्ट हैं जो एक किरदार निभा रहे हैं, और वो एक डेड बॉडी उन्हें मिल जाती है। डेड बॉडी से वो कहते हैं आज हमने डीएनए टेस्ट होने के लिए दे दिया है, और डीएनए से हमें पता लगेगा इसका क्या सिस्टम है जी। वो डीएनए से उन्होंने जाना कि ऐसे ऐसे इसके साथ ये क्रिया हुई, इसलिए ये सब स्थिति में है। तो वहां पर ऐसे ही हमारे पास एक विद्या है ज्योतिष में, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन कुंडली। ओके। और जनरेशन कुंडली में अगर सपोज जैसे कई बार पुराने लोग होते थे, जन्म के बाद भूल जाते थे हमारे बच्चे का जन्म कब हुआ। कुछ लोग याद रखते थे, कुछ लोग भूल जाते थे, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे जी, इलिटरेट होते थे, इसलिए भूल जाते थे। तो उन्हें पता नहीं, अब वो क्या हमें कैसे पता लगे। तो यहाँ पर हमें कुछ हमारे गुरुओं ने और कुछ माँ के आशीर्वाद से हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे हम जनरेशन कुंडली, हम खाली कहते हैं कोई घर में अगर आप बड़ों का नहीं पता है तो एक बच्चे की कुंडली हमें बता दो, अपने छोटा बड़ा जो भी बच्चा घर में, किसी एक की भी कुंडली पता होगी तो उससे पूरी जनरेशन भी निकल जाएगी। माँ बाप सब पैदा हो जाएंगे, उसी बच्चे से सब पैदा हो जाएंगे। तो आपसे पूछना चाहते हैं, वास्तु आजकल है ना बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, वास्तु कि लोग है ना वास्तु के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। तो वास्तु का कुछ लोगों को ऐसी चीज बताइए, उपाय बताइए, बहुत लोगों के घर पे कोई एक कॉमन उपाय हो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है सब लोगों के घर पे। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो लोग है ना आराम से उस उपाय को कर पाए और ना ही उनको वास्तु वाले को दिखाने की जरूरत पड़े। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं भी चाहूंगा जो भी मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, उनके मैं ये चाहूंगा कि हर घर वास्तु से रहित हो और हर घर में खुशियां हो, हर घर में आनंद हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर में एक पारद की शिवलिंग ले लीजिए। पारद की शिवलिंग ले लीजिए, नित्य प्रति उनका अभिषेक करना शुरू कर दीजिए दूध के, गाय के दूध से, प्योर गाय का दूध जी, प्योर गाय के दूध से नित्य नियम से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। 1 वर्ष तक लगातार करिए आप। कितना भयंकर से भयंकर आपके घर में वास्तु दोष हो, अब मैं आपको वचन देता हूं, अगर इतनी सी अगर वास्तु के द्वारा आपकी हानि हो जाए तो मुझसे कह देना करके, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। ये जान लीजिए आप। ये तो बहुत सही बात है। ये मेरा प्रमाणित है स्वयं का, मैंने कई जगह मैंने इसका अनुभूत किया है और लोगों को बताया है। 100% रिजल्ट आया है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि लोग इसको आराम से कर भी सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो गुरु जी, यहाँ मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं, ज्वाला माँ की बात चल रही है, बजरंगबली की बात चल रही है, तो चमत्कार तो यहाँ पे बहुत हुए होंगे। बहुत चमत्कार हुए।
तो कोई एक बताइए चमत्कार आप बताइए, आप बताइए। चमत्कारों के बारे में अब सुनिए। चमत्कार सबसे के बारे बड़ा में सुनना चाहते हैं। चमत्कार मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये आपको बता दूं हाँ जी, क्यों मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो चमत्कार की वजह से ही बैठा हूं। कैसे बताइए। कि मैं यहाँ पर जब आया था आज से 20-25 साल पहले करीब, यहाँ पे जब सेवा मुझे यहाँ पे मिली थी, सेवा करता था, तो यहाँ से मेरा घर जो था करीब 4 किलोमीटर दूर था। जी और मैं स्कूटर से घर जाया कर तिलक कॉलोनी, यहाँ पे तिलक नगर कॉलोनी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास में, वहां पे मेरा घर था। जी। और वहां में रात में 9 बजे 10 बजे मंदिर विश्राम दे करके आरती करके फिर जाता था। क्योंकि मंदिर में भी हमारे यहाँ धाम पे भी चारों पांचों आरतियां होती हैं, आप समझ लीजिए। ब्रह्म मंगला आरती आती है, मंगला आरती होती है, उसके बाद फिर आरती होती है, फिर शाम को आरती होती है, फिर विश्राम आरती होती है, ये सारी आरती यहाँ पे होती है। तो विश्राम आरती करके मैं घर जा रहा था। तो घर जा रहा था तो अचानक इतनी भयंकर बादल आया और आंधी ऐसी आई कि मैं बता नहीं सकता कि अब कोई बचेगा ही नहीं, इतनी भयंकर आंधी थी वो। और यहाँ पर रोड पे 100 फीट ऊंचे लिप्टिस के पेड़ खड़े हुए थे। यहाँ पर बहुत बड़े लिप्टिस के बहुत बड़े होते, 100 फीट के होते। वो पेड़ खड़े हुए थे, वो पेड़ चढ़ करके गिर रहे थे, कई पेड़ गिर गए। और मैं निकल के जा रहा था, अंधेरा बिल्कुल ब्लैक हो गया था एकदम से, सारी लाइटें वाइटें सब खंभे में टूट गए, लाइटें गिर गई, कब तब ऐसे अंधेरा। और सब उसमें मैं जा रहा था, उसमें बीच में मैं फंस गया। मैं वो एक पेड़ मेरे ऊपर गिर गया, एक लिप्टिस का पेड़ 100 फीट का पेड़ मेरे ऊपर गिरा। गिर गया? हाँ, मेरे ऊपर गिरा और मैं स्कूटर पे था। और स्कूटर मैंने जैसे ब्रेक मारे तो थोड़ी समय के लिए मैं समझे मैं तो मर गया, मैंने मर गया। अब थोड़ी देर तक मुझे सांस ही नहीं, मैं बाप को देख रहा हूं, बहुत देर हो गई, पूरा पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। मैंने सामने से देखा इस चीज को और एकदम से अब मैं ढूंढ रहा हूं अपने आप को, सर्च कर रहा हूं या नहीं हूं। फिर मैंने 2-4 बार नोचा अपने आप को, फिर कहा हाँ मैं हूं, मुझे लगा मैं हूं। और जो हुआ तो मैंने देखा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा अंधेरे में। फिर भी मैंने देखा कि मेरे ऊपर पेड़ गिरा, परंतु पेड़ ने इतना, मैया ने मुझे इतना अपनी गोदी में ले लिया, कह दूंगा कि वो केवल पत्ते पत्ते मेरे ऊपर आए, डाली कोई नहीं आई मेरे ऊपर। क्या बात। क्या बात, चमत्कार। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या? मैं बैठा हूं ना चमत्कार, तभी तो बता रहा हूं मैं चमत्कार आपको। और सब उसके बाद मैंने स्कूटर के साथ क्लिच भी टूट गया, सब बातें हो गई। अब मैंने क्या करूं, बड़ी हिम्मत करके साहब मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके स्कूटर जैसे तैसे अपने आईडिया से निकालता चला गया। अब मैंने कि स्टार्ट होगा या नहीं होगा। फिलहाल मैंने थोड़ा सा उसमें यत्न किया, थोड़ा भगा के देखा, वो स्टार्ट हो गया वो। और फिर मैं अपने घर पहुंचा, बारिश में भीगा हुआ था बिल्कुल, और घर पहुंचा। और घर जाके मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी मैं बता नहीं सकता, धक 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 ऐसे कर रहा था कि अब मतलब ये घर में जाके मतलब कितना रोऊं मैं। और जब घर गया मैंने कि भगवान ने मुझे, भगवती ने मुझे जीवन दान दिया। और जब वो देखा, मैंने घर जाकर घर पे माँ से मैंने कहा, माँ अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं तो कभी भी मर सकता हूं ऐसे मंदिर जाने से। और फिर सुबह को जब यहाँ पे आया, मैं हिम्मत करके फिर आया मैंने की, और आगे मैं यही माँ के पास बैठ के रोया बहुत देर में। मैंने कहा माँ, अगर वास्तव में तू मुझे प्यार करती है, अपना बच्चा मानती है, अपना बेटा मानती है, और मैंने अगर तेरी सच्चाई और ईमानदारी से तेरी सेवा करी है, तेरे हर समय तेरी आरती भोग सब कुछ तुझे दिया है, तो माँ एक बात मेरी मान ले, अगर तुझे अपनी सेवा करानी है तो मुझे यहीं पर मकान दे दे मंदिर के पास में, और अगर तू देती है तब तो तेरी सेवा करूंगा, वरना 8 दिन में मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा। अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, मैंने कह दिया, ऐसी बोला था, यही वर्डिंग थी मेरी। आप विश्वास मानिए, मैंने 8 दिन के लिए कहा था। तीसरे दिन एक लाला जी मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि पंडित जी, हम बड़े व्यापार में हमें हानि बहुत हो गई है और बच्चों की शादी करनी, हमारे पास पैसा नहीं है और व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं। मैंने क्या चाहते हो? बोले हमारा दुकान मकान बिकवा दो, आप कोई हो तुम्हारे पास मिलने वाला तो मेरे माँ से कहा मैंने कि मैया करो इनका इंतजाम। तो मैंने कहा लाला जी ऐसा करो, एक दुकान से तो 100 मकान बन जाते हैं, आप दुकान मत बेचो अपनी, आप केवल मकान बेचो। जिस मकान में अभी आप गए थे, देखा हाँ जी, हाँ जी, वो मकान जो था, माँ ने मुझे 11 रुपए मैंने उठा के इनके चरणों में, मैंने कि ये लो 11 रुपए लाला जी, उसका बयाना अपने मकान का मेरे से ले लो, अगर आप उचित समझो तो आपका जो मूल बनता है उसका मुझसे ले लो। वो लाला जी ने मुझे वो माँ के सामने वचन दिया, ये मकान आपका हुआ। क्या बात है। तो वो 3 दिन के अंदर, कहा 8 दिन का अल्टीमेटम में, 3 दिन के अंदर वो मकान मेरे पास। खास धनतेरस के दिन की बात है ये, और धनतेरस के दिन मैया ने वो मकान मुझे प्रोवाइड किया। क्या बात है। वो प्रेम तो से दिया ना आप। अब बताइए, तो मेरा आस्था क्यों नहीं बढ़ेगी? अब तो मैं और दीवाना होगी इसका। बस तो ऐसे चमत्कार मुझे लगता है कि अब सब हाँ, लोगों के हमारे पास बहुत इतने सारे भक्त होंगे। बैठे हुए हैं, शायद अगर आप सब में से कोई शेयर करना चाहता है तो हम डेफिनेटली चाहेंगे। भाई साहब ने तो मुझे बताया था, मैंने कहा आप प्लीज बताइएगा, कैमरे में आप बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। 2003 से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे भाई के दोस्त थे पंडित जी, तो मैं इस मंदिर से उस समय बिल्कुल मेरी नौकरी वगैरह सब चली गई थी, दुकान भी बंद हो गई थी। हाँ जी। तो फिर मैं यहाँ पे आके जब जुड़ा तो पंडित जी बोला कि सेवा करो यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं सुबह शाम सेवा करते थे बाजा के साथ।
उसके बाद ही फिर मुझे 1 महीने के अंदर ही नौकरी मिल गई। यही सामने खाद की दुकान थी, उन्होंने अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया था। तो दिन में वहाँ रहता था, फिर सेवा करता था। उसके बाद धीरे धीरे एक जगह और फिर जॉब मिल गई, फिर यहाँ से मैं बाहर चला गया। तो 1 साल के अंदर ही कि ऐसी व्यवस्था हो गई थी, जो इतना उस कर्जा वर्जा था, उस नौकरी में भी कि मैया ने आपका साथ दिया नहीं दिया? ये बिल्कुल दिया। उसी की वजह से यहीं से जब उन्होंने एडवांस वहाँ पे जमा करना था, कोई उनकी प्रतिक्रिया होती कि 5,000 जमा करने थे, तो 2,000 भाई साहब ने यहीं से व्यवस्था करके दी थी। तो बहुत ऐसी थी कि बस स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि बस हम पे कई लोगों की सेवा कर लेते हैं आगे चल के। माता का बहुत आशीर्वाद है। आज अपने ही मकान है, बच्चे हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक जगह विदेश में नौकरी कर रहा है, अरे क्या बात। एक छोटा पढ़ रहा है, क्रिकेट वगैरह भी अच्छा खेलता है वो। बाकी कृपा है माता रानी की, राधा रानी की, बस इसी वजह से आगे बढ़ गए हम। बाकी आशीर्वाद है गुरुदेव का। और किसी का और एक्सपीरियंस? किसी का एक्सपीरियंस, कोई लाइफ में चमत्कार? अच्छा चले, आप हैं हमारे वकील साहब सुधीर कुमार जी, आप बताएंगे आप कब से जुड़े हैं, बताइए। मैं भी 2020 से जुड़ा हूँ जी। और मैं जब से पंडित जी से जुड़ा हूँ मुझे भी काफ़ी राहत मिली है। समस्या क्या थी आपकी? मेरी जो है मकान की व्यवस्था थी, मैंने प्लाट ले लिया था और गुरुजी से कहा मेरा मकान बनना है। मैंने गुरुजी को जाके प्लाट का मुआयना कराया, गुरुजी ने कहा ये आपका 1-2 साल के अंदर बन जाएगा। तो मेरा मकान बहुत अच्छी तरीके से कभी भी माँ भगवती की कृपा से और आपके आशीर्वाद से किसी बात की कोई कमी नहीं रही और मकान भी मेरा अच्छा बन गया और गृह प्रवेश की भी आप ही के द्वारा कराया और माँ भगवती की और गुरुजी की बहुत कृपा रहती है। क्या बात है। जय माता दी। और आपको, आप प्लीज आप बताएंगे। देखिए ये हमारे बीच में है, ये भी माता की बेटी हैं इस दरबार की, आप बताएंगे। जय माता दी। जय माता। जय माता सादर दी। प्रणाम आपके चरणों में। जी मैं गुरुजी से 2005 या 6 में मिली हूँ। तब से गुरुजी से पारिवारिक संबंध बन गए हैं बिल्कुल। ये मुझे अपनी बेटी मानते हैं और इतनी कृपा रही है इनकी कि मैं इनके पास अश्रु लेकर आई थी अपनी आंखों में और स्थिति अच्छी नहीं थी, किराए के घर में रहते थे मतलब पूजा के लिए आई तो मैंने सुना था कि ये पैसे बहुत लेते हैं। पैसे मैंने मतलब लोगों से सुना था कि गुरुजी पैसे बहुत लेते हैं कुछ भी उपाय बताने के लिए। तो मेरी एक सखी मेरे को इनके पास लेकर आई, मैंने आके गुरुजी को अपनी सारी विपदा बताई और बोला गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ ऐसा बताओ जो मैं पूजा पाठ बिना पैसों के ऐसे कुछ कर सकूं। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन अपनी बेटी बनाया। बहुत कुछ लोग वो ये कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बढ़ती है तो लोग उस पर पत्थर मारते हैं और कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला हिसाब है कि ये इतनी ऊंची उस पर है लेकिन हर व्यक्ति इनको समझ नहीं सकता। तो गुरुजी ने मुझे पूजा बताई। मैंने कहा, इन्होंने बोला कि आपको माला जाप करनी है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं माला ले सकूं। तो गुरुजी ने मुझे वो माला अपने पास से दी, लेकिन कहा कि जब आपकी ये माला पूर्ण हो जाए तो आप मुझे ये दे दीजिए क्योंकि ये माँ भगवती की ही है, तो आप ये माला जो है मुझे वापस दीजिएगा। और गुरुजी ने मुझे एक कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था 40 दिन का, वो मैंने रेगुलर किया, वो माला जाप करी। उसके बाद हमारी दुकान है, जैकेट्स का काम है हमारा, वहाँ पर गुरुजी ने दिवाली पर हमारी दुकान पर पूजा करी और उस समय से आज का समय है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहा और आज धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। 3-3 4-4 दुकानें हैं, बिजनेस बढ़ गया है, 2 बेटे हैं। ये सब गुरुजी की और ये माँ भगवती की कृपा है। जय माता दी। क्या था गुरुजी, क्या आपने सही करा कुछ, ताकि लोगों को पता लग पाए? देखिए जब ये आई थी मेरे पास तो उस समय इनकी हालत ऐसी थी, कहती बताया इन्होंने आकर के कि गुरुजी एक तो घर में कारोबार नहीं चलता और हस्बैंड आए दिन मेरे से लड़ाई करते हैं, हस्बैंड आए दिन लड़ाई करते हैं मेरे से और बहुत परेशान करते हैं और यहाँ तक कि समझ लीजिए घर में दूध वाले को देने के तक के लिए पैसे नहीं होते मेरे पास। अब मैं कैसे घर परिवार चला रही हूँ मैं जानती हूँ। और इसके आंसू रुक नहीं रहे थे, ये बहुत रो रही थी। मैंने की चिंता मत करो बेटा, तुम्हें माँ की शरण में आ गई हो। माँ की जो शरण में आ जाता है, कहते हैं इसलिए दरबार में आने वाले भक्तों का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हम दिन रात यही जयकारा लगाते हैं।
जो तेरी शरण में आ जाए मैया उसका कल्याण कर। ये आई, हमने इसको बताया और इसकी व्यवस्था देखी, ग्रहों की स्थिति देखी, तो हमने कहा केवल और केवल अगर इसको आगे उभार सकते हैं तो माँ की कृपा ही। जब माँ की कृपा होती है तो सारे ग्रह भी साइड हो जाते हैं। कोई ग्रह अगर अशुभ भी है तो भी शुभ हो जाता है वो। मैं वही सवाल करने वाला था अभी आपसे कि क्या आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, मतलब हमारी बेसिकली हम सबकी, कि हमारी एक इंसान की प्रार्थना या पूजा समय को बदल सकती है? देखिए, समय प्रभु के हाथ में होता है। समय कोई नहीं बदल सकता। समय अपने आप में स्थिर है और समय अपने हिसाब से काम करता ही करता है। किंतु समय से के साथ हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं बदल सकते हैं। और कैसे? समय को बदलने का हाथ उसी का है, क्योंकि उसके आगे अगर हम बोलते हैं तो ये सूर्य को दिया दिखाने वाला काम करेंगे। बिल्कुल वो सही ऐसा है। काम हम नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो इसीलिए समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो प्रार्थना बेसिकली हमें शक्ति देती है उस समय को, जो अच्छा समय नहीं चल रहा है, वो ताकत देती है कि उसको हम ढंग से निकाल पाए। हाँ जी। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते थे आप? ऐसा है कि मैं रामपुर में वकालत करता हूँ जी। और मैं अक्टूबर 2024 को काशी विश्वनाथ मंदिर गया था बनारस। मैं और मेरी मिसेज और एक बेटा। तो वहाँ पर अच्छी तरीके मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद जब मैं लौट कर आया हूँ तो खाना खाते समय मुझे कुछ फीलिंग अच्छी नहीं लगी। तो मैं मिसेज से कहा कि मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं लग रही, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो लेटा तो मेरे हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया, सांस भी ख़त्म हो गई, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं जो हूँ, मेरा बॉडी जो है ऊपर उड़ती हुई, चांद सितारों से भी ऊपर उड़ती हुई कहीं जाकर रुकी है। इतनी लाइट थी, बहुत सफ़ेद लाइट थी कि मतलब ऐसे कभी देखी नहीं होगी। इतने देखने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये आया वहाँ पर कि मैं यहाँ अकेला करूँगा क्या, कहाँ आ गया। तो इतनी देर में हमारे बेटे ने, जो बड़ा बेटा है मेडिकल लाइन में है, तो उसने मेरे हार्ट का वो किया। फिर उसके बाद कोई टेबलेट लेके आया, तब मुझे होश आया। जब होश आया तो मैंने यही सारी बातें जो हैं मिसेस को, उस बच्चों को बताई। उसके बाद मैं करीब 3-4 दिन गैलेक्सी हॉस्पिटल वहाँ पे एडमिट रहा बनारस में। उसके वहाँ से 14 घंटे एम्बुलेंस से दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद जो है मेरा हार्ट का बाईपास हुआ है। बाईपास मैं भी 15-20 दिन वहाँ एडमिट रहा। उसके बाद जो है मैं जो हूँ मतलब ठीक हूँ, स्वस्थ है तब से, क्योंकि डॉक्टरों ने वहाँ पे मतलब जवाब दे दिया था बनारस में। क्या? तो मैं ये इसका जो मेन जो है वो, मैं यहाँ डेली मंदिर में आता हूँ। यहाँ क्या, जहाँ भी मैं होता हूँ वहाँ डेली मंदिर आता हूँ। ये भगवान शिव की कृपा से और पंडित जी की शुभकामनाओं से और सबकी शुभकामनाओं से मेरे मतलब सही सलामत। क्या बात है। तो देखिए, यही एक विश्वास है जो व्यक्ति को हमें आस्था के साथ प्रकट करता है, हमारी आस्था को मजबूत बनाता है जी। तो, और हमें प्रभु से जोड़ता है। तो इस प्रकार के अनुभव आपको बहुत से मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी अभी भी जातक हैं वो मिले हैं। अभी इससे पहले एक व्यापारी हैं शहर के, सर्राफे के व्यापारी हैं, उनका नाम विशाल जी है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये जब मेरे पास आए, इनके ऊपर कई लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे। मेरा वर्क है ज्वेलरी का, मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चर हूँ। जनवरी में मेरा लॉस हुआ समथिंग 20 लाख रुपए का, और लॉस होने के बाद मैं अपने डिप्रेशन में चला गया। तो किसी ने गुरुजी का मुझे बताया कि आप उनके पास जाओ और कुछ ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो मैं जब सब तरफ से हार गया तो मैं गुरुजी के पास आया। तो गुरुजी के पास आने के बाद जब मैंने अपनी कुंडली वगैरह चेक कराई तो गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा कुछ ऐसे इसमें आपके दोष हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से उठान पे नहीं ला पा रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए जो मैंने उसे किया और डेली अभी भी करता हूँ। मेरा लॉस जो था वो भी काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुका है, और आज मैं फाइनेंशियल तरीके से अपने दोबारा कदमों पे आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा। तो गुरुजी क्या था गुरुजी ये? हाँ जी, क्या था मतलब इनके साथ और क्या किया आपने? देखिए, मैंने जो किया
केवल और केवल इनके लिए एक यज्ञ किया मैया का, और महालक्ष्मी का यज्ञ होता है, और लक्ष्मी के साथ साथ मैंने त्रिस्तरणी विद्या है, त्रिस्तरणी विद्या का प्रयोग किया, जिस कारण कौन सी विद्या? त्रिस्तरणी विद्या होती है। क्या है ये, पहले आप बताइए इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ये त्रिस्तरणी विद्या जो है, हमारी माँ है भगवती, जिसका नाम है श्री पीताम्बरा। समझ गया जी। तो जिसको बगलामुखी के नाम से बगलामुखी लोग नाम से। जानते हैं। जी। उनका यज्ञ किया आपने? हाँ, ठीक है। तो क्योंकि उनके आगे सारे ग्रह लेकिन वो नतमस्तक हुए। तांत्रिक यज्ञ माना जाता है वैसे तो। देखिए, आप अगर उसे तंत्र में लेना, तांत्रिक माने, तांत्रिक वो हो जाता है भैया जिसको तामस रूप में लिया जाता है, और यदि हम उसको सात्विक रूप से ले रहे हैं तो वो फिर तामसी यज्ञ नहीं होता है। सात्विक रूप में क्या होता है? हाँ, तो वो बस ऐसा है, उसमें हम लोग जो आहुति हमको देनी है, बलि देनी है, बलि की हमने नारियल की बलि दे दी, अच्छा। हमने अपने उसमें पेठे की बलि दे दी, तो इस प्रकार से जो माँ का प्रसाद है इस तरीके से दे दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, तामसिक ज्यादा तेज काम करता है या फिर सात्विक ज्यादा तेज काम करता है? देखिए, क्योंकि जो हर चीज तामसिक के- यज्ञ करते हैं वो कहते हैं तामसिक ही क्रिया तीव्र चलती है। देखिए, ये आदमी का सोचना है। हमारे 3 पैथी हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ। सही। 3 पैथी, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक होम्योपैथ है, वो जरा स्लो वर्क करती है, पर करती परमानेंट वाला काम है। जी। आयुर्वेदिक है, No side वो- effect. हाँ, नो No साइड side इफेक्ट। दूसरी बात ये आती है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा भी है, वो हमारे रोग को बिल्कुल जड़ से समाप्त करता है। है। और जो एलोपैथ है, एलोपैथ हो गया जस्ट लाइक वो तांत्रिक, जो तंत्र क्रिया बता इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट हाँ, एक्शन। वो होता है, वो शमशानी क्रिया या अघोर विद्या से और तंत्र से, भैरव तंत्र से, कई तंत्र ऐसे हैं जिनके द्वारा वो तांत्रिक लोग वो यज्ञ करते हैं। उस समय आराम मिल जाता है, नो डाउट फॉर इट, मिल जाता है। पर दूसरी कंडीशन में यदि हम आए तो उसका साइड इफेक्ट भी Side होता effects है, बहुत ज्यादा है। उसका साइड इफेक्ट भी होता है। मान के चलिए कि अभी आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, आपको किसी से, आजकल लड़कों और लड़की में प्रेम हो गया, अब तीसरा आ गया उसके बीच में, तीसरा आ गया। वो तीसरा क्या कह रहा है, यार मैं इसको तो मैं चाहता हूं, वो कह रहा है नहीं, मेरा दावा इसका पक्का है। अब दोनों लोग, अब ये समझिए, अब तीसरा व्यक्ति एंटर कर गया। अब तीसरा व्यक्ति जाता है तांत्रिक के पास, वो कहता है महाराज कुछ भी ले लो, पर ये लड़की मेरी होनी चाहिए। लेकिन ये हो रहा है गुरुजी, आजकल ये हो भैया रहा है। मैं बताता रहा हूं भी आपसे, वही मैं बता रहा हूं आपके लिए। हाँ। अब उसने कहा नहीं साहब, ये इसकी नहीं होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, मेरे पास आनी चाहिए। अब आप कुछ भी करो इसके लिए। अब वो शमशान में बैठ के क्रिया कर रहा है उसकी, अब पता लगा उसका वहां पे उन्हें विच्छेदन करवा दिया, उसका तोड़वा दिया, और अब वो घर का रहा ना घाट का। थोड़े दिन अगर वो उसके पास आई, पता लगा वो अब उसके पास भी नहीं रहेगी, अब उसके पास भी नहीं रहेगी, ना उसकी रही ना उसकी रही, और वो भी बीच की हो गई। क्यों? ये उसका साइड इफेक्ट होता है। और यदि यही क्रिया सात्विक तरीके से होती, ईमानदारी से होती, तो जिसका समान था उसी के पास पहुंचता, वो किसी और के पास नहीं जाता। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे कि तामसिक क्रियाओं की काट भी यहाँ पर होती है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% आउटपुट मिलेगी आपको। कभी भी कोई भी आए, कैसे भी हो, आउटपुट के साथ काम करे। हम अभी तक जो भी काम करते हैं, काम नहीं तो दाम नहीं। देखिए सीधी सी जो बात है, आपके पास आ नहीं सकता, यहाँ पर पहुंच नहीं सकता, उसके लिए तो उसके लिए हम ऐसा है, हम ऑनलाइन संकल्प करके उसके नाम से हम पूजा करते हैं। वीडियो कॉल पे? हाँ, वीडियो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे लेके पूजा करते हैं उसका भी फल 100% आता है। क्योंकि हमारी पूजा करने की पद्धति बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम यदि एक व्यक्ति के लिए वो काम करते हैं, तो फिर वो जो आचार्य वो काम करता है, पूजा करता है, वो आचार्य फिर दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता। केवल एक समय में एक ही व्यक्ति का कार्य किया जाता है, और जब वो कार्य किया जाता है तो उसकी आउटपुट 100% आती है। क्योंकि उससे आचार्य से कहे, आपकी जो भी खुराक है हमसे ले लीजिए आप, पर केवल आप मेरा ही काम करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, तो उसकी आउटपुट आती ही आती है भैया। क्या बात है। तो हाँ, मैं अभी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। एक यज्ञ होता है और एक हवन होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे एक माता जी आती हैं जिनका नाम है सुमन, और वो पैर से चल के नहीं आ पाती थी, टांग में इतना दर्द रहता था उनके, लंगड़ा लंगड़ा के आती थी। वो कई डॉक्टर को उन्होंने दिखा लिया, सब जगह चेकअप करवा लिया, परेशान रही, वो चल नहीं पाती थी, उनका दर्द नहीं जा रहा था। तो वो जो थी यहाँ पे दरबार में आई, और वो अपनी जवानी खुद बताएंगी। आइए आप बताइए। मैं यहाँ आई थी, बहुत तकलीफ में थी, बहुत परेशान थी। माता की इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई, और गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपने चल फिर सकती हूँ, और ठीक से अपने आती हूँ, और मंदिर में खूब सेवा भी करती हूँ, और प्रतिदिन डेली मेरा आना रहता है। मैं 2001 से मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, मुझे 25-26 साल हो गए यहाँ डेली मंदिर आते हुए, और इतना सुख प्राप्त होता है यहाँ आके कि बहुत ही ज़्यादा मन को वो रहती है।
25-26 साल से मेरा बराबर डेली का आना है मंदिर का। अब वो दर्द है आपके? बिल्कुल नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उस दिन के टैबलेट बाद नहीं। अच्छा, उस दिन आपको हाथ लगाया था पैर के आपके, और पैर में जो हाथ लगाया उसके बाद दर्द गायब हो गया? बिल्कुल जी पंडित जी, तुरंत ही गायब हो गया था। उस दिन विश्वास से बराबर मानिए, वैसे ही मंदिर जो आ रही यहाँ हूँ। आता है भैया, अगर उसको दर्द पीड़ा कुछ है, अगर उसके अंदर बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है, पहले सुन लीजिए, बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है और उसके बाद उसको दर्द पीड़ा नहीं जा रही है, वो केवल यहाँ आता है, तुरंत उसको आराम मिलता है। इन सब चीजों का मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है सारी ये मेरी। क्यों? क्योंकि मैया का प्रसाद है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बंटता है। ये जो आपने बात कही कि हाथ लगाने से दर्द गायब हो गया, मतलब कौन सी क्रिया है या फिर ये मंत्र जाप है क्या? भैया ये जो है पावर मैया की है। मैया की पावर रोम रोम में बसी हुई है, हमारे रोम रोम में पावर बसी हुई है। इसलिए हमें नियम संयम का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पंडित जी ने मेरे घर में आके भोजन कर लिया। जितने भी यहाँ पे जातक हैं पूरे शहर के आसपास के भी, कोई ये नहीं कह सकता मेरे घर में आके भोजन कर लिया, किसी का मेरा खा लिया। क्योंकि हमें एक नियम बताया गया है कि अपनी ही कमाई का भोजन आपको करना है। जो हम अपने स्वयं से अर्जित करेंगे, मेहनत से अर्जित करेंगे, उसी को हम पाएंगे, उसी से हमारा भी कल्याण होगा और जन लोगों का भी कल्याण होगा। तो इसीलिए हम हर जगह का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। तो आपने अभी वो भभूति का भी बताया था ना, कि जो भभूति आप लगाते हैं, हाँ। और उससे भी काफी खिलाते सारे भी हैं। खिलाते भी हैं, उससे काफी बीमारियां, उसके बारे में बताएंगे। कहते हैं चंदनस्य आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो भी इस भभूति का तिलक अपने माथे पर लगाता है, आपत्ति विपत्ति उसके पास आती ही नहीं, और लक्ष्मी सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती है। ये समझ लीजिए इसे। इस भभूति में बहुत पावर है। अगर आप कहीं भी पावर से कहीं लेस हैं, कहीं पावर की कमी है आपकी बॉडी में, कहीं अपने अंदर नर्वस फील कर रहे हैं आप, तो उस जगह पे आप एक चुटकी भभूति डालिए और फिर आप देखिए आपसे बड़ा कोई शेर नहीं होगा। पराग जी, इतने बड़े शेर बन जाओगे कि पता वास्तव में शेर के सामने जाके खड़े हो जाओगे। बता तू क्या कह रही है? वो तो खड़े ही हैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। मैं अब जानना चाहता हूं, पराग भैया ने पूछा था आपसे हवन और हाँ, क्या यज्ञ पूछ रहे और हो? यज्ञ, हाँ, यज्ञ। हवन और यज्ञ में क्या अंतर है? अच्छा, देखिए हवन और यज्ञ एक ही दूसरे के पर्याय है। यज्ञ है ना, यज्ञ कहते हैं हे यज्ञ स्वरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, हे यज्ञ स्वरूप हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को और मानसिक बल दीजिए जी। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। ये यज्ञ की महिमा है। काम ना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, आपके अंदर जो पाप और अत्याचार भरा है वो सब मिट जाए इस यज्ञ से। कामना मिट जाए पाप अत्याचार की, और कामनाएं, आपकी जो मन की कामना है वो पूर्ण होवे इस यज्ञ से नर नार की। क्या बात है जी। और बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हवन के बारे में जानना चाहता हूं। हवन, ज्वाला जी के हवन जो है, हाँ। लोगों के कैसे कल्याण करते हैं, कितने पावरफुल है, क्या क्या चमत्कार है और क्या क्या आपने देखे चमत्कार? देखिए यहां मैं चमत्कार की बात करूं तो एक बार साक्षात मैया के मेरे को दर्शन हुए, और माँ सामने से आई, और मैं माँ को जरा 2 मिनट एक हर आदमी नहीं पहचान पाता है, तो मैं सत्य कह रहा हूं, यहाँ पे सारे देवता मेरे इस बात के साक्षी हैं, और इनकी तरफ हाथ करके कह रहा हूं, एक क्षण भी मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं। रात का 9 बजे थे और जो समय मेरा विश्राम करने का समय था मैया का, और मैं विश्राम करवाने जा रहा था, उसी समय एक दाम्पत्य यहाँ पे आता है। उस बच्ची का को यहाँ मंदिर घुमाने के लिए, छोटी सी बेटी थी, मुझसे 2-3 साल की लड़की थी वो, और माता पिता अपने आए, बोले आज हमारा मन था कि आज इस दरबार की महिमा को हमने सुना था इसलिए दर्शन करने आए, हमें टाइम का पता नहीं था। तो वो आए, मैंने ठीक है आइए, आप आइए दर्शन करिए। आप दर्शन किए, मैंने प्रसाद दिया, वो जाने लगे। वो जाते अब बच्ची रुक गई, बच्ची नहीं जा रही है, बच्ची छोटी सी बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची, वो रुक गई, बोली मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो बोले क्यों नहीं जाओगी? मुझे केला चाहिए मंदिर से, केला चाहिए मुझे। मैंने अच्छा। तो अब मैंने देखा पूरे मंदिर में मैं देख रहा हूं, केला नहीं दिख रहा है मुझे कहीं भी, कोई मंदिर में केला नहीं उस दिन, इत्तेफाक। अब केला नहीं, मैं क्या करूं? मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा माँ ये कौन सी परीक्षा है, कोई जातक यहां से खाली तो लौटता नहीं, और तेरे दरवाजे की छोटी सी बच्ची कंचक रूप में ये वापिस लौट जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि माँ तुझे खाली लौटाएगी। माँ कुछ कृपा है तेरी, कुछ कृपा कर। मैं उसके आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया। मैंने कहा माँ अब तो तू मेरी लाज बचा ले। और मैंने जैसे माता से प्रार्थना की,
तो आप विश्वास मानिए कि 5 से 7 मिनट हुए होंगे, तुरंत एक बंदा आता है बाहर, व्हाइट कलर की ड्रेस पहना हुआ है, सिर पे पगड़ी लगाया हुआ है, यहाँ पे बेल्ट बंधा हुआ है। वो था एक जज साहब का अर्दली, और वो जो था 1 दर्जन केले लेके आया, बोला महाराज ये केले हमारे जज साहब ने पहुंचाए मंदिर के लिए। क्या बात है। आप समझ लीजिए, वो ये केले पहुंचाए हैं, और तुरंत मैंने कि बस उसी समय मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मेरी माँ तेरी लीला आज देखी, यही इसीलिए तो केला मांग रही थी। और देखो केला बाहर से चल दिया, वहां से केला वहां से चल चुका था, वो चल चुका था, इसलिए वो रुकी हुई थी कि केला खा के जाएगी माँ, क्योंकि माँ को डायरेक्ट भोग लगाना था केले का। तो मैया ने वो भोग लगाया, उसको दिया, और वास्तव में मैं गदगद उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम कंपन सा होने लगी। माँ तेरी अजीब लीला है तेरी। तो इसीलिए बार बार इसका दीवाना बना रहता हूं, इसलिए मुझे इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। दिन रात इसकी माला घुमाता रहता हूं। यहाँ बैठे हुए लोग बारों को ऐतराज होता है कि पंडित जी किसी से बात नहीं करते, पंडित जी माला घुमाते रहते हैं। क्या करूं इसके अलावा बताइए आप। जब वो इतना कर रही है तो फिर मेरे तो उसका गुणगान तो करना ही पड़ेगा ना, धन्यवाद तो उसका देना ही पड़ेगा ना। जब तक उसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे, उसको धन्यवाद नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए एक तिनका भी अगर मुंह में जा रहा है तो उसको धन्यवाद दो। प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है, तेरी कृपा से हमें ये प्रसाद मिल रहा है। सो पंडित जी अभी देखिए, अभी अंत में सबसे पहले सब लोग है ना बहुत परेशान है, पूरी दुनिया में हर इंसान परेशान है, उसको कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ रेमेडी चाहिए होती है। जी जी। तो सबसे पहले हर इंसान को परेशानी होती है दशाओं से। तो किसकी कौन सी दशा चल रही है और किस दशा की क्या रेमेडी है, अगर आप वो लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ देखिए, हमारे 9 ग्रह होते हैं जी, और 9 के 9 ग्रहों में जब महादशाएं आती हैं, और यदि वो ग्रह जी, अपने से नीच राशि में बैठा होता है या फिर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है, जी, उस स्थिति में वो है ग्रह जो है, उस स्थिति में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है वो सूर्य आता है, जो ग्रहों का राजा है। जी, जब सूर्य की महादशा आती है तो उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, है ना। और जो है सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करें, और ये हो गया। और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, हैं, और अपने माता पिता की, खूब पिताजी की अपने अच्छे से सेवा करें। इससे आपका जो महादशा है वो अच्छा फल देने लग जाएगी। अब दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा की महादशा। तो चंद्रमा की महादशा में आप क्या करेंगे, चंद्रमा की महादशा में आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। हाँ हाँ। और शिव का रुद्राभिषेक के साथ चंद्रमा की महादशा में कई बार जो देखा गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष जी, जिससे गज, आपने गज देखा हाथी, हाँ, हाँ। हाथी को जब गज ने अर्थात मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया था तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। तो भगवान विष्णु को उस भक्त की आवाज सुन करके आना पड़ा और उससे गज से उसको मुक्त किया था, है ना। तो उसे बोलते गजेंद्र मोक्ष का पाठ, जिससे कि हमारे चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है तो राहु की दृष्टि में आ जाना, चंद्रमा के साथ बुध की महादशा स्टार्ट हो जाना, उस स्थिति परिस्थिति में जो है हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बहुत लाभकारी है। वो निरंतर श्रद्धा युक्त करके यदि आपकी करते हैं 11-21 दिन लग करके, तो उसका फल आपको मिलने लग जाता है। और अगर ज्यादा फल चाहिए तो लगातार करिए आप, और आपको और अच्छा फल मिल जाएगा। क्योंकि महादशा के बाद अंतरदशा आती है, उसमें ये परेशानियां आती हैं, क्योंकि ग्रह अपना काम करते हैं। अगर यदि आपकी साधना पक्की है, मजबूत है, तो आप उसे निकाल के ले जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है मंगल। मंगल में क्या करना चाहिए, मंगल हमारे रक्त को ऊपर नीचे करता है। और मंगल जब जब वध होता है, जब भी परेशान होते हैं, नीच का हो जाता है, तो एक्सीडेंट करा देता है। भयंकर एक्सीडेंट हुआ, क्यों? क्यों मंगल नीच का था, नीच राशि में बैठा हुआ था, किसी पाप ग्रह देखा, एक्सीडेंट हो गया। तो मंगल में क्या करना है, कार्तिकेय जी का पाठ होता है। कार्तिकेय, भगवान श्री कार्तिकेय जो है युवा है, जी बिल्कुल है, तो वो उनका यदि कार्तिकेय जी का हम जाप करें, उनका पाठ करें, तो उससे हमें यथाशीघ्र लाभ होने लग जाएगा और हमारा मंगल अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा करके भी हाँ, हनुमान जी की पूजा, देखिए हनुमान जी का स्तवन है, हनुमान चालीसा है, ये भी उसके साथ कर सकते हैं मंगल के सही करने के लिए। और हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ है। हनुमान जी की बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत कुछ है हनुमान जी के लिए भी करने के लिए। हनुमान जी को हाँ, पूजें हनुमान तो जी, अगर हनुमान चालीसा भी यदि व्यक्ति पढ़ना शुरू कर दे और मंगल ग्रह का जाप करना शुरू कर दे और इधर आपका कार्तिकेय जी का अनुष्ठान करना शुरू कर दे, उससे सही हो जाएगा, निश्चित, पक्का। अब इसके बाद आता है बुध। मैं आपको बता ही देता हूं सारी चीजें, है ना, जब आप पूछ ही रहे हैं। हाँ जी, और हम जन कल्याण के लिए कामना कर रहे हैं। और तो बुध आता है। बुध में क्या है, बुध में कि आपको देखना पड़ता है, बुध है कुमार अवस्था वाला,
ग्रहों की स्थिति कुमारावस्था, जो एक युवा है कुमारा है, जी। अनमेरिड है, तो बुध की महादशा में आपको करना चाहिए महालक्ष्मी का पाठ, कनक धारा का पाठ। कनक धारा का पाठ करने से बुध की महादशा में काफी लाभ मिलता है, और भगवान श्री गणेश का सहस्त्र अर्चन करने से यथाशीघ्र लाभ मिलता है। ऐसा लाभ कि आप अभी करें और अभी ले लें। यस, गणपति सबसे ज्यादा तीव्र काम करते हैं और तुरंत विघ्नों को काट देते हैं और आपको मंगल करा देते हैं। ऐसे बुध का गुरु बृहस्पति की जब महादशा आती है, उस स्थिति में व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। जो भगवान शिव की शरण में जाता है और मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करता है, सेवा करता है और 2 दीपक दान करता है और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, तो ऐसा करने से उसे यथाशीघ्र लाभ होने लग जाता है, जिसकी बृहस्पति की महादशा होती है। अब उसके बाद शुक्र आ गया। शुक्र से सर्व सुख लेकर सुधा में जीवन कर लीजिए। शुक्र जो है सारी लग्जरी प्रोवाइड करता है हमें, और शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र की जब महादशा आती है तो उस समय क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? रिलेशन खराब होते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको शुक्र का जाप, महालक्ष्मी का जाप करना चाहिए, और साथ में अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करना चाहिए। धर्मपत्नी से तू भी नहीं कहें, अपनी धर्मपत्नी को बहुत सुंदर सुंदर रसमलाई लाके अपने हाथों से खिलाएं, आप रसगुल्ले खिलाएं। आप यकीन जाने घर की लक्ष्मी खुश तो आपका शुक्र मस्त। पंडित जी, मैं तो सबको ये कहना चाहूंगा, सिर्फ शुक्र की महादशा में नहीं, जिंदगी भर अपनी धर्मपत्नी को प्यार करो और उसको सम्मान दो बस। सम्मान दो बस जिंदगी भर, चाहे शुक्र की महादशा हो या ना हो। अब शनि देव आ गए जी। शनि जो है न्यायाधीश हैं और न्याय करते हैं जी, और ऐसे न्यायाधीश हैं कि वास्तव में लोगों का कल्याण करते हैं। तो इस समय आपको शनि की महादशा में महामृत्युंजय जी लोग बार जपते हैं, पर देख करके शनि का, वैसे शनि का ही अनुष्ठान करना चाहिए। शनि के साथ साथ आप शनि में ये महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो जाता है जी। हमारे भगवान शिव का अनुष्ठान करें। अब इसके बाद आती है हमारी राहु। राहु जो है बहुत मायावी है। आजकल बहुत फैशन में चल रहा है राहु देखिए, परेशानी। मैं आपको बताऊं, राहु 10 में दुनिया बस में, राहु 10 में दुनिया बस में। अगर 10 में राहु बैठ जाए तो दुनिया पूरी बस में आ जाती है। ये समझ लीजिए आप। राहु बड़े मजे कराता है, खूब छलांगे लगवाता है, खूब बड़े बड़े आपके शो करवाता है। जितने फिल्म स्टार हैं, कई फिल्म स्टार में से जुड़े हुए कई लोगों के काम किए मैंने। बड़े बड़े ये से मंत्री लोग आए मेरे पास, उन मंत्रियों के मैंने काम किए। आप विश्वास मानिए, वो मंत्री आज भी बेचारे मेरे धन्यवाद देने आते हैं, कई बार आते हैं। जब भी यहाँ पे दौरे पे आएंगे, वह मिश्रा जी से मिलना है। हमारे रामपुर के एक बहुत बड़े गद्दावर नेता रहे जिनका नाम आजम खां था। आजम खां के लिए भी हमने यहाँ काम किया। उनकी भी स्वास्थ्य बहुत खराब था, वो भी सही हुए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नेताओं के लिए भी काम किया है जी। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये जो माया है, भगवती की माया, ये किसके लिए क्या करवा दे नहीं कह सकते। जब भी किसी का स्वास्थ्य खराब होता है ना, तो आदमी ढूंढता है कौन सा अच्छा वैद्य है, कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, या कौन सा अच्छा साधक है। तो साधक क्या अपनी तपस्या लगा देता है जी। उनके काफी लोग आए मेरे पास, उनके अनुयायी थे, वो स्वयं तो नहीं आए थे, मेरे पास आए, बोले वाले उनकी हालत बहुत खराब है महाराज, करो। तो उनके लिए हमने यज्ञ किया और यज्ञ करके उनको स्वास्थ्य लाभ मैया ने दिया। ये समझ लीजिए। अभी भी अभी हमारी गवर्नमेंट काफी जो नेता हैं यहाँ पे, यहाँ के काफी कई लोग हमारे जैसे जिला अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं, उन लोगों की कब उनको सीट मिले, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब हम निकाल के बता देते हैं। और मैया हमसे, हम नहीं बताते, वो मैया बतवाती है हमसे। तो राहु से रिलेटेड होती है सब। हाँ, तो राहु को भी शांत आपने जो है क्या है, भगवान की सेवा से, शिव की सेवा से कर सकते हैं। राहु को भी शांत कर सकते हैं। केतु के लिए भी आप क्या करेंगे? केतु के लिए भी आपको क्या है, महाकाली का तंत्र लगाना पड़ेगा, काली तंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जो वहां काली काम करती है केतु पर, तो जो केतु के साथ काली का तंत्र लगाते हैं उनका परम आनंद देता है। और राहु सबसे पहले वहां चंडी प्रयोग किया जाता है। चंडी प्रयोग जो है, राहु माता के सहस्त्र नाम अर्चन, माँ जो दुर्गा सप्तशती है, उसमें माँ का अथर्व शीर्ष दिया गया है। उस अथर्व शीर्ष का यदि राहु की महादशा में पाठ किया जाए, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ किया जाए, है ना, और रात्रि सूक्त का पाठ किया जाए, उससे भक्त को बहुत जल्दी आराम मिलेगा, मैं कहूंगा। और
अपने देवताओं पे भरोसा करे और ये काम करके देखे और आनंद 100% मिलेगा। ये मेरा वचन है। ऐसा कोई उपाय भी है कि जिसमें 9 के 9 ग्रह कवर हो जाएं और एक ही उपाय से सब शांत हो जाएं? ऐसे कुछ हो सकता है? बहुत ऐसा कुछ है उपाय? देखिए, मैं तो कहता हूं कितनी भी आपके विपत्ति में फंस गए आप, दुनिया की विपत्ति चारों तरफ से एक व्यक्ति को घेर लिया, महाविपत्ति जिसे घेर लिया, आप घेर लिया, उसने आप क्या करोगे, आप कहां से बचोगे, कैसे करोगे? ये माँ की शरण में आना पड़ेगा। और माँ की शरण में आएंगे आप और आकर क्या करेंगे, कनेर का फूल होता है, वो कनेर का फूल ले लीजिए आप। कनेर के फूल में थोड़ा सा आप चंदन लगाइए और थोड़ा सा उसमें आप लगाइए क्या, सिंदूर लगा करके, और माता के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों से आहुतियां देना शुरू कर दीजिए, एक एक माला की रोजाना। आप कितनी भयंकर से भयंकर विपत्ति और समस्या में फंसे हो, तुरंत आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, घर बैठे आप आराम देखिए, आप जो मैं बता रहा हूं उसको करके देख लीजिए, आपको आराम होगा। और मैं चाहता हूं जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो सब लोगों को आराम मिले और सब लोग स्वस्थ हो, सबके घर में आनंद हो, ये मैं चाहता हूं, मेरी मैया चाहती है। गुरुजी, पंडित जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे पता है क्या चल रहा है? जैसे यूथ है या फीमेल है, मेल, हर इंसान जो है ना मानसिक तनाव से गुजर रहा है। हाँ, ये मानसिक तनाव क्यों हो? तो उसके लिए कोई ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे उनको शांति मिले, कहीं ना कहीं मन शांत हो? देखिए, ये जो गुजर रहा है, जितने भी लोग हैं, ये समय से पहले कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए परेशान है ये लोग। जी, इसलिए रात भर सोते नहीं। जब आप किसी भी तंत्र को तोड़ोगे, आपका ये बॉडी का एक तंत्र है, तंत्र में बताया है कि आपको 8 घंटे 7 घंटे सोना है, और आप नहीं सो रहे हैं। जिस समय सोना है उस समय नहीं सो रहे हैं, उस समय जाग रहे हैं, और जिस समय जागना है उस समय सो रहे हैं, जिस समय खाना है उस समय नहीं खा रहे हैं, जिस समय नहीं खाना उस समय खा रहे हैं। तो आपका तंत्र बेकार हो गया, और तंत्र बेकार हो गया तो नेचुरली ये सारी डिप्रेशन होना, परेशान होना, ये सारी चीजें पैदा होंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसे उपाय है कि वो मन कहीं ना कहीं संतुलित हो जाए? हाँ, वो संतुष्ट हो सकते हैं जी। उनका संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, मैं आपको एक तो हो सके तो माँ भगवती के कवच का पाठ करें, वो लोग जी कवच का पाठ करें और होम करें, हवन, नित्य हवन करें। नित्य हवन करने से कुछ मंत्र हैं, वो ये देखिए, मैंने कई लोगों को दीक्षा दी है, बहुत अच्छे लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, और मैं मानता हूं, देखिए आपके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कैलिफोर्निया में, आपके न्यू जर्सी में, और आपका इसमें बहरीन है, वहां के हैं, कई जगह के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को मैंने दीक्षा दी है, और वो लोग आए दिन मुझे धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना आया, कोरोना में कई भक्तों ने मुझसे कहा, गुरुजी आप परेशान होंगे, आपको भोजन नहीं होगा, हम आपको कुछ पैसे डाल दे देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख आपको डाल देते हैं अकाउंट में, आपको काम आ जाएंगे। मैं नहीं भैया, मैया ने भोज दिया है मेरे को, जो प्रसाद है वो पर्याप्त है, मैं किसी की बिना किसी मेहनत के जब तक मेहनत नहीं करूंगा, आपका धन लेने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपने ऊपर चढ़ाऊ नहीं करूंगा, मुझे दुनिया से जाना है, मैं आपका कर्जा लेके नहीं जाना चाहता दुनिया से, मैं मुक्त होने के लिए आया हूं, मुक्त होके जाऊंगा। मैं जो मेरे मेहनत का बनता है वो लूंगा मैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनती है। मैं चाहता हूं जाते जाते आप एक आखिरी रेमेडी दे के जाएं, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, वो है नजर दोष। हाँ, कितनी अच्छी बात कह दी आपने। नजर दोष अगर आप चाहते हैं, बस कैसी भी नजर हो, भयंकर से भयंकर, आजकल कोई एक्टर जैसे ऊपर बढ़ रहा है, हाँ जी, किसी ने नजर मार दी अच्छी खासी, उसे पता लगा वो जो एक्टर था उसका अच्छी खासी फिल्म अब हिट होनी थी, वो फ्लॉप हो गई, हाँ जी, क्योंकि नजर खा गई। तो नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है कि एक हस्त नक्षत्र के अंदर, हस्त नक्षत्र में यदि हम, एक वृक्ष है जिसको बोलते हैं बेल है, और एक वृक्ष होता है बेर और बेल, हाँ, इन दोनों की जड़ों को आप आमंत्रित कर लीजिए हस्त नक्षत्र में, और उनको आमंत्रित करके उनका संस्कार कीजिए। रोली, चावल, पान, फूल, सुपारी सब चढ़ा के आइए, और धूप बत्ती आदि दिखाइए, और उनको प्रसाद चढ़ाइए कुछ, और उनसे प्रार्थना कीजिए कल हम आपसे आपकी जड़ लेने आएंगे, और ले आइए उनसे, और ला करके उसको अपने छोटा सा बांध करके अपने साथ में रख लीजिए या बाजू में बांध लीजिए, आपको नजर लगना बंद हो जाएगी। क्या ये भी, ये तो कोई भी उपाय कर सकता है उपाय। एक मैं आज की डेट में बच्चों का बार बार आपने देखा है कि पढ़ाई में एग्जाम देते हैं, रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से। अच्छा, इसका भी उपाय है? अरे सर, बड़ा लाजवाब उपाय है, और ऐसा उपाय है कि वास्तव में जिन्होंने किया है, अभी मेरे को बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया। बताइए। बहुत लोगों के दूर दूर से फोन आए, मैंने अभी इसको डाला था उसमें, मैं बता नहीं सकता कितने लोगों ने इसको पसंद किया। मैं चाहता हूं कि
लोगों तक पता चले, लोगों तक पहुंचे और उनका कल्याण हो। बताइए बताइए। तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति बार बार एग्जाम दे रहा है, एक एक नंबर से रह जा रहा है, या कुछ पढ़ रहा है भूल जा रहा है, याद नहीं रहता उसको। ठीक है। तो क्या करेगा कि उसको चाहिए एक फाइंड आउट करे एक अकौवे का पेड़, अकौवे का पेड़ जिसको बोलते हैं श्वेतार्क, देववाणी में श्वेतार्क, वैसे अकौवा बोलते हैं। उस अकौवे को आप बृहस्पति, शुक्र और शनिचर 3 दिन लगातार उसको आप पूजन करिए, उसका रोली, चावल, पान, फूल, हल्दी आदि सब चढ़ाइए उसके ऊपर, है ना, और उसको भोग लगाइए प्रसाद से, और फिर एक नारियल कच्चा वाला तोड़ करके उसके ऊपर जल चढ़ाइए, वही नारियल चढ़ा दीजिए। ठीक है। और चढ़ाने का थोड़ा मोली बांध दीजिए और प्रणाम करके घर आ जाइए। ये लगातार 3 दिन लगातार यही क्रिया करिए आप, और उसके बाद चौथे दिन रविवार के दिन जाकर के उसकी जड़ थोड़ी सी निकाल लाइए, उनसे विनती करके उनसे कह दी, पहले दिन कह दीजिए हम आपकी जड़ लेने आएंगे 3 दिन बाद, और आपकी 2 दिन हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करके फिर उनसे आप लेंगे उस जड़ को ला करके उसको उसका संस्कार करिए जी। उसका संस्कार अपने गुरु के द्वारा किसी का करवाइए, और उसको लेके आप धागे में करके अपने गले में या ताबीज में करके अपने गले में पहन सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं। आप देखिए आपकी पढ़ाई क्या लेवल तक पहुंचती है। और इसमें मां भगवती सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है, मां भगवती, और इसमें गणेश जी का वास होता है इसकी जड़ में। गणपति बुद्धि विनायक है, बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा गणेश जी के पास आपने देखा होगा, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, बहुत बुद्धि के भंडार हैं। तो ऐसी बुद्धि यहां से प्राप्त होती है। जो ज्ञान शॉर्ट में चाहते हैं, शॉर्ट वालों के लिए है ये, बाकी तो लॉन्ग की कहानी पता लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत। और रामपुर आना हमारा लग रहा है सफल हुआ। और ये तो बहुत कमाल की बात है कि हम रास्ते में जा रहे थे और पता चला इस मंदिर के बारे में, क्या बात। और इतना अच्छा ज्ञान मिला हम लोगों को, प्राप्त हुआ। और सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग, आप सब आए यहाँ पे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देखिए हमारे बीच में देखो ये यूएस से आए हैं जी, देखो ये भाभी जी खड़ी हो जाइए आप, देखो ये मेरी बेटी के पास गई हुई थी अमेरिका। क्या बात है जी। तो नमस्कार। अभी हाँ, इनको बुलाया, ये आए और इन्होंने काफी अनुभव यहाँ से गेन किए। आप कुछ शेयर करना चाहेगी? बस माइक एक से, माइक दे देते, माइक से। ये जब भी मैं मंदिर में यहाँ आती हूँ मानसिक शांति बहुत मिलती है। अभी भी ये मेरे हस्बैंड शॉप से आए तो मैं वेट कर रही थी, तैयार थी पूरी कि कब आए और कब मैं जाऊँ वहाँ पर। जैसे आप ये हनुमान चालीसा का बता रहे थे, अभी मेरी 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी जी, तो मेरे पेन हो रहा था पेट में, तो बस मैं यही चौपाई गा रही, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये कहते कहते मेरे को नींद आ गई, सारा रोग। क्या बात है, तो महिमा है बजरंगबली। तो ये मेन चीज़ ये है, मंदिर में आकर के बहुत एक्सपीरियंस ये है कि मानसिक शांति के साथ सब कुछ हमें मिल जाता है। और क्या किया? बिल्कुल। और यहाँ से क्या मिला? बहुत अनुभव मैंने अंदर अपने लिए हैं, वो अनुभव मैंने लिए हैं। आगे भी कुछ चाहती हैं तो मैया से प्रार्थना करिए, जो काम आपके रुके हुए हैं वो भी संभव हो जाएंगे, हुए हैं और आगे भी होंगे। जब मैं आती हूँ मैया के दर्शन करे बिना मेरा मन नहीं करता कि मैं जाऊँ। अभी भी गए थे पंडित जी अंदर, तो मैंने सोचा जाऊँ, लेकिन बाद में जाऊँगी, दर्शन जरूर करती हूँ, कुछ ना कुछ मिलता है। खाली किसी को नहीं बेचती माँ, खाली किसी को, झोली सबकी भरती है। बहुत सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि आप सबकी इच्छाएं हो, जो भी इच्छाएं हो, आप सबकी सेहत, आपको वेल्थ, हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छे से मिले। और आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद पंडित जी। और हमारे चैनल शेफाली पराग त्यागी और द रियल वन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि माता रानी ने बुलाया हम लोगों को। देखिए कैसे बुलाया था, पता चला यहाँ के बारे में और हम यहाँ आए और आपने हमें समय दिया। तो देखिए ये सिद्धपीठ ऐसे ही नहीं बन गई भैया जी। ये सिद्धपीठ, ज्वालाजी सिद्धपीठ, ये श्री शिव मंदिर, फ्रेंड्स कॉलोनी सिविल लाइंस का ये मंदिर था, और इसमें सेवा करते करते शिव ने ही शक्ति का समावेश, मतलब पिता ने माँ की ओर मुड़ा और माँ पिता दोनों मिल गए, और जिसकी वजह से शिव शक्ति धाम बन गया है। क्या बात है ना? बहुत तो अच्छा। धाम बन गया जहाँ पे माँ और पिता का दोनों का वास है। ऐसा घर, ऐसे घर में जो भी जातक आएगा उसके कार्य अवश्य पूरे होंगे।
बोलना चाहेंगे सब दर्शकों से? किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई उपाय पूछना हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और पंडित जी से आप बात कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जब भी अगर आपको उनसे बात करनी होगी। पूरा होता है मेरे परिवार में, मेरे जो रिलेटिव जी उन सब ने इनसे फोन पे कांटेक्ट किया और जो इन्होंने भविष्यवाणी की है जी। वो बिल्कुल सच हुई है। और उनका अभी कल परसों ही फोन आया है कि आप अपने गुरुजी से कहना कि जो उन्होंने कहा था वो पूर्ण हुआ है। और ऐसा नहीं है, कम से कम 50 लोग ऐसे हैं मेरी फैमिली में जो इनसे बराबर फोन पे बात करते हैं और इनकी एक एक बात सटीक होती है। और ये मेरे परिवार में भी है, जो इन्होंने कहा है वो सटीक हुआ है, चाहे गलत या सही जो भी हुआ है। जो पंडित जी कहते हैं वो तो हमेशा सच होती है। तो देखिए है गुरुजी में कि जो भी इन्होंने कहा है कि वो हो जाता है, होता है। जब इनको अटैक आया वहाँ पर बनारस में, तो क्या कहते इन्होंने पंडित जी ने यहाँ पर जब इनको फ़ोन किया है, मतलब इन्होंने कहा पंडित जी से बात करो, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसे ही माता से मैंने ये कहा है कि ऐसे ही पैर से चलते हुए ये वापस यहाँ पर आए मंदिर में। वो आप वापस देख ही मैंने कि रहे हैं। यहीं पे आएंगे, वापस दर्शन करने यहाँ पर। ऐसे आएंगे, बिल्कुल ये साधना ही है गुरुजी की, जो साधना है। आज हम सबका कल्याण हो रहा है। उनका हाँ जी, बिल्कुल साधना है। बस ऐसे सब पे आशीर्वाद बना के रखिएगा अपना। जब से मेरी शादी हुई है एंड मेरी फैमिली जो है, जब महाराज जी जब छोटे थे तब से मेरी पूरी फैमिली महाराज जी से जुड़ी हुई है। इट्स लाइक कि महाराज जी की जो भी बात होती है वो कभी भी कोई काट नहीं सकता, वो 100% ट्रू होती है। एंड जो जन्मपत्री महाराज जी देखते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, उसके लिए कोई डिनाई ही नहीं कर सकता कि महाराज जी कोई बात निगेटिव बोल रहे हैं। एंड मोर ओवर दैट, जन्मपत्री देखने के अलावा महाराज जी लाइफ प्रैक्टिसेस ऐसी बताते हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी लाइफ इंटायरली चेंज हो जाती है। महाराज जी ने मुझे एक गुड़ वाला उपाय बताया था। मेरे को थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम थी एंड उस उपाय के करने के बाद मैं कंप्लीटली ठीक हो गई थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इसी में आज की डेट में आप देखते हैं आजकल लोगों पर कर्जे बहुत चढ़ गए हैं, कर्जे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, पैसा फ्लो नहीं रुक गया है जिसका। तो कर्जे से मुक्ति के लिए हनुमान जी की शरण में आए, थोड़ा सा आटे में गुड़ मिला करके एक 7 पुए बनाएं, 7 पुए में से 2 पुए हनुमान जी को चढ़ा दें और 5 पुए गरीबों में बांट दें। आप देखिए आपके कर्जे एकदम खटाखट चुकना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए बोलते ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये सारे के सारे आपके सामने जीते जागते उदाहरण हैं जिनका कल्याण हुआ है इस मंदिर में आने के बाद, ज्वाला जी के पास आने के बाद, पंडित जी के पास आने के बाद। तो वो तो आपने थोड़ा सा समय नहीं दिया, आपने शॉर्ट टर्म में ही आपने ये समय ले लिया और आप आ गए। आपके दर्शन हो गए, माता रानी के दर्शन हो गए, बस उससे ज्यादा क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से गुरुजी आपका। और आई होप ये सब पॉडकास्ट आपको भी बड़ा पसंद आया हो। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। ये पॉडकास्ट हर एक बंदा हर उस बंदे तक जरूर शेयर करे। उल्टी सीधी चीज शेयर